चिन्नप्पा वह एक अत्यंत नेक दिल और परोपकारी व्यक्ति था। अगर किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो वह कभी पीछे नहीं हटता। इसी स्वभाव के कारण अनेक बार लोग उससे जलते और उसे नौकरी से निकाल देते। आखिरकार उसने चंपा सेठ नामक व्यक्ति के यहाँ काम करना शुरू किया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन चंपा सेठ ने चिन्नप्पा से कहा, देखो चिन्नप्पा, हमारे गांव के बुजुर्ग ने मुझसे कुछ सामान बांधने को कहा था। क्या तुमने वह सामान बांध दिया? चिन्नप्पा ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने सब कुछ वैसे ही पैक कर दिया जैसा आपने कहा था। अब बस आपको उसे ले जाना है। चंपा सेठ ने आगे कहा, मेरा आदमी आज काम पर नहीं आया है, हमें खुद वह सामान जाकर देना होगा। लेकिन तुम ही जाओ और ये काम निपटा दो, समझे? और लौटते समय जल्दी खाना खाकर वापस आ जाना। मुझे एक महत्वपूर्ण काम से बाहर जाना है, अब देर मत करो। चिन्नप्पा ने सामान लिया और गांव के बुजुर्ग को सौंप दिया। फिर उसने खाना खाया और दुकान पर लौट आया। जब वह वापस आया तो चंपा सेठ ने कहा, हाँ चिन्नप्पा, आ गए हो। अब दुकान का ध्यान रखना, शाम तक मुझे लौटने में देर हो सकती है। मैं जा रहा हूँ। चंपा सेठ दुकान छोड़कर चला गया और चिन्नप्पा दुकान पर बैठा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति दुकान के पास आया। उसने चिन्नप्पा से कहा, बेटा, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? बहुत भूखा हूँ बेटा। चिन्नप्पा ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, ठीक है, ये लो, 2 केले खा लो। अगर पेट न भरे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें और दूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने केले लिए और चलने लगा। तभी चिन्नप्पा ने पुकारा, अरे बाबा, रुको, रुको, इधर आओ। तुमने कहा कि तुम बहुत भूखे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम 2 केले लेकर खाए बिना जा रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। वृद्ध व्यक्ति ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी घर पर भूखी है। 3 दिन से उसने भी कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं ये केले उसे देने जा रहा हूँ। चिन्नप्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, अरे अरे, मुझसे गलती हो गई, मैंने जल्दबाजी में तुम पर शक कर लिया। अगर ये केले तुम अपनी पत्नी को दे दोगे तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा? रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। उसने वृद्ध व्यक्ति को और खाना दिया और उसे शुभकामनाओं के साथ विदा किया। एक दिन जब उसने एक बूढ़े आदमी को 1 महीने का राशन दिया तो वह बोला, ये लो बाबा, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए 1 महीने तक पर्याप्त होगा। इन चीजों का ध्यान रखना और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना, ठीक है? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। चिन्नप्पा की मदद से प्रसन्न होकर बूढ़ा व्यक्ति सामान लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद चंपा सेठ दुकान पर वापस आए। उन्होंने चिन्नप्पा से पूछा, हाँ चिन्नप्पा, बताओ, कारोबार कैसा रहा? कितने लोग आए और गए? और मैंने जो सामान बेचा उसका पैसा है क्या? गिनकर ठीक से बताओ। चिन्नप्पा ने सिर झुकाकर कहा, साहब, लेकिन। चंपा सेठ ने बीच में ही टोक दिया, लेकिन? लेकिन क्या? चिन्नप्पा, क्या तुमने कुछ पैसे लिए? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत भूखे थे, मैंने उन्हें 1 महीने का राशन दे दिया। अगर आप चाहें तो आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट सकते हैं। उन्हें 3 दिन से भूखे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह सुनकर चंपा सेठ क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटूं? तुमने तो पहले ही 2 महीने की तनख्वाह ले ली है, अब इस महीने की तनख्वाह कहाँ से आएगी? अगर तुम इसी तरह दान करते रहोगे तो ये कैसे चलेगा? क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरे लिए कुछ कमाया था? चंपा सेठ का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कहा, अब और बर्दाश्त नहीं, तुम मेरी दुकान पर एक पल भी नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। और एक बात याद रखना, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इस तरह चंपा सेठ ने चिन्नप्पा को नौकरी से निकाल दिया। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब जब भी चिन्नप्पा गांव में दिखाई देता, लोग उससे कतराने लगते। देखो, चिन्नप्पा यहाँ आ रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो पैसे मांगेगा। हाँ भाई, मैंने सुना है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब उससे क्या लेना देना, वह अच्छा आदमी है, लेकिन कौन बेवजह पैसे देगा? रंगा, रंगा, उसने हमें देख लिया है, चलो यहाँ से चलते हैं।
रंगा और उसके दोस्त भागने लगे। चिन्नप्पा ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, जब रंगा मदद के लिए मेरे पास आता था तो मैं हमेशा उससे अच्छे से बात करता था, और आज जब मेरे पास नौकरी नहीं है तो लोग मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं उनसे कुछ मांगने आया हो। क्या मैं उनसे पैसे मांगने जा रहा था? चिन्नप्पा ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी तरह चलते चलते वह उस बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा जिसे उसने 1 महीने का राशन दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। क्या बात है बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारा घर पास में है? चिन्नप्पा ने थकी हुई आवाज में कहा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। सच कहूं, मैं बहुत भूखा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। चिन्नप्पा खाने में मग्न था और इस दौरान उसने अपने साथ घटी हर घटना उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी पत्नी को विस्तार से बताई। उसकी बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, हमारी वजह से तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन तुमने हमें जानने के बावजूद हमारी मदद की। अब से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा बेटा आज ही लौट रहा है। जब भी भूख लगे हमारे पास आना और पेट भर खाना खाकर जाना। चिन्नप्पा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आपका बेटा है? वह क्या करता है और इतने दिनों से आपको अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, मेरा बेटा एक चोर है। वह कोई काम नहीं करता, लेकिन उसने कभी हमें तकलीफ नहीं दी, हमेशा हमारा ख्याल रखा। इन दिनों वह राजा की जेल में था। आज उसकी सजा पूरी हो गई है। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं उसे देखने के लिए घर से बाहर निकला और तुम्हें यहाँ देख लिया। चिन्नप्पा ने सहानुभूति से कहा, अच्छा, तो आपने मुझे पहचान कर खाना दिया। वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा बेटे का नाम पैदा बलू बाबू है। चिन्नप्पा अबाक रह गया। क्या वह पैदा बलू बाबू आपका बेटा है? वह तो बचपन में मेरे साथ पढ़ाई करता था। वह मेरा दोस्त भी था, फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। कई वर्षों तक मैंने उसे कहीं नहीं देखा। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी पैदा बलू बाबू 2 गायों के साथ वहां पहुंचा। उसने अपने पिता को आवाज दी, पिताजी, आप कैसे हैं? माँ कैसी हैं? सब ठीक है ना? पैदा बलू बाबू को देखकर चिन्नप्पा मुस्कुराया। अरे अबलू, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं चिन्नप्पा हूँ। हम बचपन में साथ पढ़ते थे, याद है? पैदा बलू बाबू ने कुछ पल सोचकर कहा, हाँ, अब मुझे याद आ गया। भूख के कारण मैं इधर उधर भटक रहा था। देखो, तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया। बताओ, तुम इतने दुबले पतले थे, अब इतने मजबूत कैसे हो गए? पैदा बलू बाबू ने हंसते हुए कहा, कुछ दोस्तों के साथ रहते रहते मैं चोर बन गया। चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां मुझे समय पर अच्छा खाना मिलता था। ठंड में गर्म कंबल भी मिलता था। कोई काम नहीं करना पड़ता था। इसी तरह मैं ताकतवर बन गया। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और बोला, पिताजी, जेल में खाना तो अच्छा मिलता है और कोई काम भी नहीं करवाते, लेकिन परिवार और दोस्तों से मिलने नहीं देते। वहां का जीवन नरक से भी बुरा है। मैं अब कभी जेल नहीं जाना चाहता। पैदाबलू बाबू ने आगे बताया, मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर राजा ने मुझे ये 2 गायें दी और कहा कि मेहनत करो और अपनी जिंदगी सही ढंग से जियो। अब मैं जा रहा हूँ, फिर कभी मिलूंगा। ये कहकर वह वहां से चल पड़ा। वह पास के गांव में काम करता था, लेकिन कहीं उसे ढंग का काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा और गहरी सोच में डूब गया। क्या करूं? मेहनत करने की इच्छा तो है, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा। क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? उसने थके हुए स्वर में खुद से कहा। चिन्नप्पा परेशान हालात में बड़बड़ाते हुए सोचने लगा, अब क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। उस मूर्ख की बात मानकर मैं भी जेल चला जाऊं। वहां समय पर खाना मिलेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा और सोने के लिए भी अच्छा बिस्तर मिलेगा। लेकिन जेल जाने के लिए चोरी तो करनी पड़ेगी, पर किसी का पैसा चुराने से मन को बड़ा दुख होगा। अचानक उसके मन में एक उपाय कौंधा। हाँ, एक तरकीब है। यह सोचते हुए वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और पहरेदार को मारने लगा। पहरेदार गुस्से से चिल्लाया, क्या तेरी ये हिम्मत? तूने राजा के पहरेदार पर हाथ उठाया? अब तो तुझे जेल में डालकर ही सिखाऊंगा कि अनुशासन क्या होता है।
राजा के पहरेदार को मारने के जुर्म में चिन्नप्पा को 6 महीने की सजा सुना दी गई। इस तरह वह जेल पहुंच गया। वहां उसे समय पर अच्छा खाना मिलता और सोने के लिए आरामदायक जगह भी। चिन्नप्पा खुशी से कहने लगा, वाह, मैं जेल में हूँ, लेकिन समय पर अच्छा खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी है। इधर उधर भटकने से तो यह जगह लाख गुना बेहतर है। यहीं चैन से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। समय बीता और 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। एक दिन जेलर ने आवाज लगाई, ए चिन्नप्पा, बाहर आ। तेरी सजा खत्म हो गई है, अब तुझे रिहा किया जा रहा है। बाहर जाकर कोई नेक काम कर। चिन्नप्पा अवाक रह गया। क्या, मेरी सजा इतनी जल्दी पूरी हो गई? मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे यही जेल में रहने दो। जेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं है। अगर मैं तुझे सजा पूरी होने के बाद भी यहाँ रखूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चिन्नप्पा को उसकी इच्छा के विरुद्ध जेल से बाहर निकाल दिया गया। वह उदास मन से सोचने लगा, अब फिर से काम के लिए भटकना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं जेल में था तो कोई मुझे काम पर नहीं रखेगा। जो भी हो, मुझे फिर से जेल जाना ही होगा। लेकिन इस बार क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हाँ, मेरे पास एक योजना है। मुझे राजा के महल जाना होगा और कोई बड़ा अपराध करना होगा। चिन्नप्पा राजा के महल पहुंचा। उसने देखा कि राजा महल के आंगन में टहल रहे थे। चिन्नप्पा ने सोचा, यह सही मौका है। अगर मैं इस पत्थर से राजा पर वार कर दूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर मुझे पीटा जाएगा और लंबी सजा मिलेगी। इस तरह मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से जेल में बिता सकता हूँ। यह सोचकर चिन्नप्पा ने पत्थर उठाया और राजा की ओर देखा, जैसे वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो। चिन्नप्पा ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए राजा की ओर पत्थर फेंका, लेकिन वह पत्थर राजा को छू भी नहीं सका। राजा की नजर उस पर पड़ी, लेकिन चिन्नप्पा बिना रुके दूसरा पत्थर उठाकर फिर से राजा की ओर फेंकता है। राजा गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, अरे कौन है ये? सिपाहियों, इसे पकड़ो और मेरे सामने लाओ। सिपाही तुरंत चिन्नप्पा को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने क्रोध भरे स्वर में पूछा, तू कौन है और मुझ पर पत्थर क्यों फेंक रहा था? सिपाही ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, इसने पहले मुझे लकड़ी से मारा था। यह पहले भी जेल में सजा काट चुका है। राजा ने गहरी आवाज में कहा, पहले सिपाही को मारा, अब मुझ पर पत्थर फेंका। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे सजा का मतलब पता है? चिन्नप्पा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मुझे पता है कि मुझे जेल में डाला जाएगा। इसी वजह से मैंने पत्थर फेंका। कृपया मुझे लंबी से लंबी सजा दें। राजा विस्मित हो गए। उन्होंने पूछा, तू सच में पागल हो गया है क्या? जेल में रहना आसान लगता है तुझे? लोग तो वहां से भागने की तरकीब ढूंढते हैं और तू खुद ही जेल जाने की बात कर रहा है। तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? चिन्नप्पा ने भारी मन से अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन कुछ लोगों की मदद करने के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी मेहनत का थोड़ा सा पैसा दिया गया और मुझे हटा दिया गया। उसके बाद मैंने कई जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। न मेरी भूख को समझने वाला कोई था, न मेरे दर्द को। इसीलिए मैंने सोचा कि जेल में समय पर खाना और सोने के लिए जगह तो मिलेगी, लेकिन चोरी करके दूसरों को कष्ट देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैंने आप पर पत्थर फेंककर खुद को जेल भेजने का फैसला किया। चिन्नप्पा ने अपनी कहानी में यह भी बताया कि कैसे उसके पुराने दोस्त उसे छोड़कर चले गए और उसने जीवन में अकेलेपन और तिरस्कार का सामना किया। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गंभीरता से कहा, क्या कोई महज पेट भरने के लिए ऐसा कदम उठाता है? यह तो जीवन को खतरे में डालने जैसा है। ठीक है, मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। इसके बजाय मैं तुझे अपने महल में एक अच्छा काम दूंगा। मेहनत से काम कर और कभी जेल जाने का विचार भी मत करना, समझा? चिन्नप्पा की आंखों में कृतज्ञता छलक पड़ी। उसने भावुक होकर कहा, महाराज, मुझे भी काम करके अपना पेट भरने में खुशी मिलती है, लेकिन इन हालातों ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आप महान हैं जो आपने मेरी तकलीफ को समझा। आज से मैं एक नई और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद चिन्नप्पा ने पूरे समर्पण और परिश्रम से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई।
और वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगा। सुबल चंद्र के बेटे का नाम सुशील चंद्र है, लेकिन हमेशा नाम के अनुरूप व्यक्ति भी हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं। तभी तो सुबल चंद्र दुर्बल थे और उनका बेटा सुशील चंद्र बिल्कुल भी शांत नहीं, बल्कि बहुत चंचल था। उनका बेटा सुशील पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखता था। इसलिए कभी कभी पिता पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए भाग कर आते, लेकिन पिता के पैर में गठिया का दर्द और बेटा भागता था हिरन जैसा। नतीजा, थप्पड़, लात, मार कुटाई, कुछ भी सही जगह पर नहीं पड़ता था। लेकिन सुशील चंद्र जिस दिन पकड़ में आता, उस दिन उसके पिता के हाथों से बचा पाना किसी के सामर्थ्य में नहीं रहता। आज शनिवार के दिन स्कूल में 2 बजे ही छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज सुशील का किसी भी तरह स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। इसके बहुत सारे कारण थे। पहले तो आज स्कूल में भूगोल की परीक्षा है। दूसरे, मोहल्ले के बोस निवास में आज पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम तय है। सुबह से ही वहां धूमधाम चल रही है। सुशील की इच्छा है आज सारा दिन वहीं बिताए। बहुत सोचने के बाद सुशील स्कूल जाने के समय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके पिता ने आकर पूछा, क्या रे, इस समय बिस्तर पर पड़ा है, आज स्कूल नहीं जाना क्या? सुशील बोला, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। पिता सुबल उसके झूठ को समझ गए। मन ही मन बोले, रुक, आज तेरा कुछ उपाय करना ही होगा। सुशील से बोले, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, फिर तो आज कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोस निवास में पटाखे देखने हरि को अकेले ही भेज देता हूँ। तुम यहाँ चुपचाप पड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए पाचक तैयार करके लाता हूँ। सुशील के कमरे से निकलकर बाहर सांकल लगा दिया और बहुत कड़वा सा एक पाचक तैयार करने चले गए। सुशील तो अब भारी मुश्किल में पड़ गया। लेमन जूस खाना उसे जितना ही अच्छा लगता था, उतना ही बुरा पाचक खाने में लगता था। उसे तो अब मुसीबत नजर आने लगी थी। उधर बोस निवास जाने के लिए तो कल रात से ही उसका मन छटपटा रहा था, लेकिन सुबल चंद्र जब एक बड़े से कटोरे में करवा पाचक लेकर कमरे में आए तो सुशील तुरंत बिस्तर से उतर गया और बोला, मेरा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया है, मैं आज स्कूल जाऊंगा। पिता बोले, न ना, आज जाने की जरूरत नहीं, तुम पाचक खाकर चुपचाप सोए रहो। ये बोलकर सुबल चंद्र जबरदस्ती सुशील को पाचक खिलाकर बाहर से कमरे में ताला लगाकर चले गए। सुशील बिस्तर पर पड़े रोते रोते सारा दिन केवल मन ही मन यही कहता रहा, काश मैं अगर बाबा की जितनी उम्र का होता तो कितना अच्छा होता, जो मेरी इच्छा होती वही करता और कोई मुझे ऐसे कमरे में बंद करके नहीं जा पाता। उसके पिता सुबल चंद्र बाहर अकेले बैठे बैठे सोच रहे थे, मेरे माता पिता मुझे बहुत ज्यादा ही प्यार दुलार देते थे, इसलिए मैं अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाया। काश यदि फिर से बचपन मिल जाता तो फिर कुछ भी हो जाए, पहले की तरह समय बर्बाद नहीं करके मन लगाकर पढ़ाई करता। इच्छा पूर्ण देव उस समय उनके घर के सामने से जा रहे थे। वो पिता और पुत्र के मन की इच्छा जानकर सोचने लगे, अच्छा, कुछ दिन इन लोगों की इच्छा पूरी करके देखा जाए। ये सोचकर वो पिता से बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, कल होते ही तुम तुम्हारे बेटे की उम्र प्राप्त करोगे। बेटे से जाकर बोले, कल होते ही तुम तुम्हारे पिता की उम्र के हो जाओगे। सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। वृद्ध सुबल चंद्र रात में ठीक से सो नहीं पाते थे। भोर के वक्त थोड़ी नींद आ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उन्हें भोर होते ही एकदम कूद कर बिस्तर से नीचे उतर आए। उन्होंने देखा कि वो बहुत छोटे हो गए हैं। उनके दांत जो गिर गए थे सब अपनी जगह पर आ गए हैं, दाढ़ी मूछ सब गायब। रात में जो धोती और कुर्ता पहनकर सोए थे वो इतना बड़ा हो गया है कि उसकी आस्तीन झूल कर जमीन छू रही थी। कुर्ते का गला छाती तक उठाया है और धोती इतनी बड़ी कि जमीन पर ठीक से पांव रखकर चल भी नहीं पा रहे। हमारे सुशील बाबू रोज उठते ही दुरात्मा की तरह दौड़ते फिरते हैं, लेकिन आज उनकी नींद ही नहीं टूट रही। जब अपने पिता सुबल चंद्र के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा उसके पहने हुए कपड़े इस तरह छोटे होकर चिपक गए हैं कि उसके चीथड़े होकर शरीर से अलग हो जाएंगे। पूरा शरीर बढ़ गया है। काले सफेद दाढ़ी मूछ के कारण आधा चेहरा दिखाई ही नहीं देता। उसके सर पर कितने बाल थे, लेकिन आज हाथ फेर कर देख रहा, सामने से गंजा हो गया, जो कि दिन के उजाले में चमक रहा है।
आज सुशील चंद्र कई बार उठने के प्रयास में इस तरफ उस तरफ करते हुए बार बार सो जा रहा है, लेकिन अंत में अपने पिता के इतनी चीख पुकार के मारे उसे उठना ही पड़ा। दोनों के ही मन की इच्छा पूरी हुई, लेकिन बहुत मुश्किलें भी खड़ी हो गईं। पहले ही बताया था कि सुशील चंद्र की इच्छाएं थी। यदि अपने पिता की उम्र का हो जाएगा तो स्वाधीन होगा, पेड़ पर चढ़कर तालाब में कूदेगा, कच्चे आम खाएगा, चिड़ियों के बच्चे पकड़ेगा, पूरी दुनिया घूमेगा फिरेगा, और जब इच्छा होगी घर में आकर जो इच्छा हो वही खाएगा। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आश्चर्य, उस दिन सवेरे से उसे पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। पानी देखकर कूदने की इच्छा तो दूर, उसे लग रहा था कि अगर कूदा तो उसे बुखार आ जाएगा। वो चुपचाप बरामदे में एक चटाई बिछाकर बैठ सोचने लगा। एक बार मन में आया, खेल कूद एकदम से छोड़ देना ठीक नहीं होता, एक बार कोशिश करके ही देखा जाए। ये सोचकर पास ही एक आमड़ा पेड़ था, उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कल तक जिस पेड़ पर वो गिलहरी की तरह झटपट चढ़ जा रहा था, आज इस बूढ़े शरीर के साथ किसी भी तरह संभव नहीं हो रहा था। पेड़ की एक नाजुक डाल पर शरीर का भार देते ही वो डाल भारी शरीर का भार वहन ना कर पाई और टूटकर जमीन पर गिर गई। साथ में बूढ़ा सुशील चंद्र भी धड़ाम से गिर पड़ा। पास के सड़क पर लोग जा रहे थे। उन्होंने जब एक बूढ़े को बच्चे की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते देखा तो हंसते हंसते बेहाल हो गए। सुशील शर्म से सर नीचा किए हुए फिर से उसी चटाई पर आकर बैठ गया। नौकर से बोला, सुनो, बाजार से 1 रुपए का लेमन जूस खरीद ला। लेमन जूस का सुशील चंद्र को विशेष लोभ था। स्कूल के पास के दुकान में वो रंग बिरंगे लेमन जूस सजाया हुआ देखता। 2-4 पैसे जो भी मिलते उसी से लेमन जूस खाता था। सोचता था जब पिता के जितना बड़ा हो जाएगा तब पॉकेट भर भर कर लेमन जूस खरीदेगा और जी भर कर खाएगा। आज नौकर 1 रुपए में ढेर सारा लेमन जूस खरीद कर ला दिया। उसी में से एक उठाकर उसने अपने दंत विहीन मुंह में डालकर चूसने लगा। लेकिन बूढ़े मुंह में बच्चों की पसंद का लोजेंस स्वाद मुताबिक नहीं बल्कि बेस्वाद लग रहा था। एक बार सोचा ये सब छोटे हो गए बाबा को खिलाया जाए, लेकिन दूसरे ही पल सोचा ना, देना ठीक नहीं होगा, ये सब खाकर तबीयत खराब हो जाएगी। कल तक जो लड़के छोटे सुशील चंद्र के साथ कबड्डी खेलने आते थे, आज वो बूढ़े सुशील चंद्र को देख छिटक कर दूर चले गए। सुशील सोचा करता था पिता की तरह आजाद होने पर वो सारा दिन अपने लड़के दोस्तों के साथ दू दू आवाज करते हुए कबड्डी खेलता रहेगा। लेकिन आज राखाल, गोपाल, निवारण, अक्षय, हरीश को देखकर मन ही मन खींच उठा। सोचा अभी चुपचाप यहाँ बैठा हूँ, अभी लड़के आएंगे और अचानक ही हुड़दंग मचाने लगेंगे। पहले ही बताया है, सुबल चंद्र अपने बरामदे में बैठकर रोज सोचा करते थे, मैं जब छोटा था शैतानी कर करके केवल समय ही बर्बाद किया है। अगर बचपन दोबारा मिल जाए तो एक बार शांत और अच्छे बच्चे की तरह सारा दिन कमरे का दरवाजा बंद करके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूंगा। यहाँ तक कि शाम को दादी माँ के पास कहानी सुनने भी नहीं जाऊंगा। रात 10-11 बजे तक प्रदीप जलाकर पढ़ाई पूरी करूंगा। लेकिन बचपन वापस पाकर वो किसी भी तरह स्कूल जाने को तैयार नहीं। सुशील तंग होकर बोलता, बाबा स्कूल नहीं जाएंगे क्या? सुबल चंद्र मुंह नीचे कर सर खुजाते हुए धीरे धीरे कहते, आज मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आज स्कूल नहीं जा सकूंगा। सुशील चंद्र नाराज होकर बोला, जाएंगे कैसे नहीं? स्कूल जाते समय मेरा भी इस तरह खूब पेट दर्द हुआ है, मैं ये सब खूब जानता हूँ। छोटा सुशील नित नए उपाय निकालकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था कि इस वक्त सुबल चंद्र का उसे झांसा देने का कोई भी उपाय व्यर्थ था। सुशील जबरदस्ती छोटे पिता को स्कूल भेजने लगा। स्कूल से लौटकर छोटा पिता खेलने कूदने और ऊधम मचाने लग जाता। लेकिन उसी समय वृद्ध सुशील चंद्र एक रामायण की किताब लेकर सस्वर पाठ करना आरंभ कर देते। सुबल चंद्र के ऊधम मचाने के कारण वृद्ध पुत्र के पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता था। इसलिए छोटे पिता को नियंत्रण में रखने के लिए उसे एक स्लेट पकड़ा देता जिसमें बहुत कठिन कठिन गणित के सवाल होते। इतने कठिन सवालों में से एक ही हल करने में छोटे पिता का 1 घंटा निकल जाता। शाम को बूढ़े सुशील चंद्र के कमरे में और कई बूढ़े मिलकर शतरंज खेला करते। उस समय सुबल चंद्र को ठंडा रखने के लिए सुशील चंद्र ने एक मास्टर रख दिया। मास्टर रात 10 बजे तक उसे पढ़ाता रहता। भोजन के विषय में सुशील बड़ा कड़क था, क्योंकि उसके पिता सुबल चंद्र जब वृद्ध थे
उन्हें अपना खाना ठीक से हजम नहीं होता था। थोड़ा सा भी ज्यादा खा ले तो खट्टे डकार आने लगते थे। ये बात सुशील चंद्र को अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वो अपने पिता को कैसे भी अधिक खाने नहीं देता था। इधर सुबल चंद्र के छोटे हो जाने के बाद से पेट में जैसे आग लगी रहती, हमेशा ही भूख लगती, जैसे पत्थर भी खाए तो हजम हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। सुशील उन्हें इतना कम खाने देता कि भूख के मारे वो छटपट करते। अंत में सूख कर उनके शरीर की हड्डियां बाहर दिखने लगी। सुशील सोचा, जरूर कोई गंभीर बीमारी हुई है, इसलिए वो तरह तरह की दवाइयां खिलाने लगा। बूढ़े सुशील को भी रोज मुश्किलें आने लगी। वो अपने पहले की आदत अनुसार जो भी करने जाता उसे सही नहीं हो रहा था। पहले मोहल्ले में कहीं भी नाटक नौटंकी की खबर सुनता तो घर से भागकर ठीक पहुंच जाता था, चाहे जाड़ा बरसात कुछ भी हो। आज का सुशील ऐसा करते हुए सर्दी लगकर खांसी शरीर दर्द के साथ 3 सप्ताह के लिए बिस्तर पकड़ लिया। हमेशा से ही वो तालाब में नहाता है, लेकिन आज भी वही करने से हाथ पांव में गठिया का दर्द और सूजन उभर आया, जिसकी चिकित्सा करने में 6 महीने लग गए। उसके बाद से ही वो गर्म पानी से ही नहाता है और पिता सुबल चंद्र को भी तालाब में नहाने जाने नहीं देता। पुरानी आदत मुताबिक भूलकर जब भी पलंग से कूद कर उतरने जाता तो हाथ पैर की हड्डियां टनाटना जाती है। मुंह में एक पूरा पान ठूंस का उसे ध्यान आता है कि उसे दांत नहीं है, चबाने में बहुत ही कष्ट है। बाल संवारने के लिए कंघी सर पर चलाते ही याद आता है कि सर पर तो बाल ही नहीं। जब कभी ये भूल जाता है कि वो अपने पिता की उम्र का हो गया है और पहले की तरह शैतानी करते हुए बूढ़ी आनंदी बुआ की मटकी पर पत्थर मारने लगता, तो लोग बूढ़े को बच्चों की तरह शरारत करते देख मारो मारो चिल्लाकर मारने दौड़ते। तब वो खुद ही संकोच में पड़कर चुपचाप घर में घुस जाता। सुबल चंद्र भी कभी कभी भूल जाता कि वो अब बूढ़ा से छोकरा हो गया है और जाकर वहां बैठ जाता जहां और बूढ़े लोग ताश पासा खेल रहे होते और बूढ़ों की तरह ही बातें करता। तो वहां लोग उसे भगाने लगते, कहते, जाओ जाओ जाकर खेलो, यहाँ बैठकर बड़ों के बीच बड़ा बनने को चेष्टा मत करो। अचानक भूल कर मास्टर से भी बोल पड़ता, जरा तंबाकू दो तो, तलब लगी है। सुनकर मास्टर जी उसे एक पांव पर बेंच पर खड़ा कर देते। इसी तरह एक दिन नाई को बोला, कितने दिन हो गए तू मेरी दाढ़ी बनाने नहीं आया। नाई भी उसकी ओर देखकर जवाब दिया, आऊंगा और 10 साल बीतने दो, फिर आऊंगा। फिर कभी कभी आदत मुताबिक जाकर अपने बेटे सुशील को पिटता, तो सुशील उनसे कहता, पढ़ाई लिखाई करके यही शिक्षा मिली है, एक रत्ती लड़का और बड़ों पर हाथ उठाना। वैसे आसपास लोग जमा हो जाते और कोई थप्पड़ तो कोई डांट तो कोई समझाने लगता। तब सुबल एकनिष्ठ होकर प्रार्थना करने लगता, हाँ हाँ, अगर मैं अपने बेटे सुशील की तरह बूढ़ा हो जाऊं और आजाद रहूं तो कितना ही अच्छा हो। इधर सुशील भी मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे देवता, मुझे मेरे पिता की तरह छोटा कर दो, कितना अच्छा होगा, मैं पहले की तरह ही खेल कूद घूमना फिरना कर सकूंगा। पिताजी जिस तरह शैतानी करने लगे हैं उन्हें अब और मैं संभाल नहीं सकता, पहले ही तो अच्छा था। तब इच्छा पूर्ण देव आकर बोले, कैसा लग रहा है, तुम दोनों की इच्छा पूरी हुई ना, शौक मिटा या नहीं। दोनों ही साष्टांग होकर देवता से बोले, दुहाई हो, हम जैसे थे हमें फिर से वैसा ही बना दीजिए, सब शौक मिट गए। देवता बोले, ठीक है, कल सुबह नींद से जागने पर तुम दोनों पूर्ववत हो जाओगे। दूसरे दिन सुबल चंद्र फिर से बूढ़े और सुशील फिर से बच्चा बन गया। दोनों को लगा जैसे कोई सपना देखकर अभी नींद से जागे हो। सुबल चंद्र आवाज भारी करके आवाज लगाए, सुशील, व्याकरण याद नहीं करना है। सुशील सर खुजाते हुए मुंह नीचा करके बोला, पिताजी, मेरी व्याकरण की किताब खो गई है। एक ही पाठशाला में सुरबाला के साथ पढ़ा हो और बूबू खेला हो। उसके घर जाने पर सुरबाला की माँ मुझे बड़ा प्यार करती और हम दोनों को साथ बिठाकर कहती, वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। छोटा था किंतु बात का अभिप्राय प्रायः समझ लेता था। सुरबाला पर अन्य सर्वसाधारण की अपेक्षा मेरा कुछ विशेष अधिकार था, यह धारणा मेरे मन में बदमूल हो गई थी। इस अधिकार मत से मत होकर उस पर मैं शासन और अत्याचार न करता हूँ, ऐसी बात न थी। वह भी सहिष्णु भाव से हर तरह से मेरी फरमाइश पूरी करती और दंड वहन करती।
मोहल्ले में उसके रूप की प्रशंसा थी, किंतु बर्बर बालक की दृष्टि में उस सौंदर्य का कोई महत्व नहीं था। मैं तो बस यही जानता था कि सुरबाला ने अपने पिता के घर में मेरा प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए ही जन्म लिया है, इसीलिए वह विशेष रूप से मेरी अवहेलना की पात्री है। मेरे पिता चौधरी जमींदार के नायब थे। उनकी इच्छा थी मेरे काम करने योग्य होते ही मुझे जमींदारी सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं गुमाश्तागिरी दिला दें, किंतु मैं मन ही मन इसका विरोधी था। हमारे मोहल्ले के नील रतन जिस तरह भागकर कलकत्ता में पढ़ना लिखना सीखकर कलेक्टर साहब के नाजिर हो गए थे, उसी तरह मेरे जीवन का लक्ष्य भी अत्युच्च था। कलेक्टर का नाजिर न बन सका तो जजी अदालत का हेड क्लर्क हो जाऊंगा। मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था। मैं हमेशा देखता कि मेरे पिता इन अदालत जीवियों का बहुत सम्मान करते थे। अनेक अवसरों पर मछली तरकारी रुपये पैसे से उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती। ये बात भी मैं बाल्यावस्था से ही जानता था। इसीलिए मैंने अदालत के छोटे कर्मचारी, यहाँ तक कि हरकारों को भी अपने हृदय में बड़े सम्मान का स्थान दे रखा था। ये हमारे बंगाल के पूज्य देवता थे, 33 कोटि देवताओं के छोटे छोटे नवीन संस्करण। कार्य सिद्धि लाभ के संबंध में स्वयं सिद्धिदाता गणेश की अपेक्षा इनके प्रति लोगों में आंतरिक निर्भरता कहीं अधिक थी। अतएव पहले गणेश को जो कुछ प्राप्त होता था वह आजकल इन्हें मिलता था। नीला रतन के दृष्टांत से उत्साहित होकर मैं एक दिन विशेष सुविधा पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले तो गांव के एक परिचित व्यक्ति के घर ठहरा। उसके बाद पढ़ाई के लिए पिता से भी थोड़ी बहुत सहायता मिलने लग गई। पढ़ना लिखना नियम पूर्वक चलने लगा। इसके अतिरिक्त मैं सभा समितियों में भी योग देता। देश के लिए प्राण विसर्जन करने की तत्काल आवश्यकता है, इस विषय में मुझे कोई संदेह न था। किंतु यह दुस्साध्य कार्य किस प्रकार किया जा सकता है यह मैं नहीं जानता था, न इसका कोई दृष्टांत ही दिखाई पड़ता था। पर इससे मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हम देहाती थे, कम उम्र में ही प्रौढ़ बुद्धि रखने वाले कलकत्ता वालों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना हमने नहीं सीखा था। इसीलिए हम लोग चंदे की किताब लेकर भूखे प्यासे दोपहर की धूप से दर दर भीख मांगते फिरते, किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटते, सभा स्थल में जोकर बेंच कुर्सी लगाते, दलपति के बारे में किसी के कुछ कहने पर कमर बांधकर मारपीट करने पर उतारू हो जाते। शहर के लड़के हमारे ये लक्षण देखकर हमें गंवार कहते। आया तो था नाजिर सरिश्तेदार बनने, पर मैजनी गहरी बाली बनने की तैयारी करने लग गया। इसी समय मेरे पिता और सुरबाला के पिता ने एकमत होकर सुरबाला के साथ मेरा विवाह कर देने का निश्चय किया। मैं 15 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता भाग आया था। उस समय सुरबाला की अवस्था 8 वर्ष थी। अब मैं 18 वर्ष का था। पिता के अनुसार मेरे विवाह की आयु धीरे धीरे निकली जा रही थी, पर मैंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन अविवाहित रहकर स्वदेश के लिए मर मिटूंगा। मैंने पिता से कहा, पढ़ाई पूरी किए बिना मैं विवाह नहीं कर सकता। 2-4 महीने के बाद ही खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला का विवाह हो गया है। मैं तो पतित भारत की चंदा वसूली के काम में व्यस्त था। मुझे यह समाचार अत्यंत तुच्छ मालूम पड़ा। एंट्रेंस पास कर लिया था, फर्स्ट ईयर आर्ट्स में जाने का विचार था कि तभी पिता की मृत्यु हो गई। परिवार में मैं अकेला नहीं था, माता थी और 2 बहनें। अतएव कॉलेज छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद नोआखाली डिवीजन के एक छोटे से शहर के एंट्रेंस स्कूल में असिस्टेंट मास्टर का पद मिला। सोचा मेरे उपयुक्त काम मिल गया। उपदेश तथा उत्साह प्रदान करके प्रत्येक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। काम आरंभ कर दिया। देखा, भारतवर्ष के भविष्य की अपेक्षा आसन्न इम्तिहान की चिंता कहीं ज्यादा की जाती थी। छात्रों को ग्रामर और एलजेब्रा के बाहर की कोई बात बताते ही हेडमास्टर नाराज हो जाते। 2-1 महीने में मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। हमारे जैसे प्रतिभाहीन लोग घर में बैठकर तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, पर अंत में कर्म क्षेत्र में उतरते ही कंधे पर हल्का बोझ ढोते हुए पीछे से पूंछ मरोड़ी जाने पर भी सिर झुकाए सहिष्णु भाव से प्रतिदिन खेत घोड़ने का काम कर संध्या को भरपेट चारा पाकर ही संतुष्ट रहते हैं। फिर कूद फान करने का उत्साह नहीं बचता। आग लगने के डर से एक न एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता। मैं अकेला था, इसलिए यह भार मेरे ही ऊपर आ पड़ा।
स्कूल के बड़े आठचाला से सटी हुई एक झोपड़ी में मैं रहता। स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुष्करणी के किनारे था। चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ तथा स्कूल से लगे आपस में सटे हुए नीम के दो पुराने विशाल पेड़ छाया देते रहते। अभी तक मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया, न मैंने उसे उस योग्य ही समझा। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास ही था और उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाल्य सखी सुरबाला थी। ये मैं जानता था। रामलोचन बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ। सुरबाला के साथ मेरा बचपन में परिचय था। ये रामलोचन बाबू जानते थे या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने भी नया परिचय होने के कारण उस विषय में कुछ कहना उचित न समझा। यही नहीं, सुरबाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ी हुई थी। यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं। एक दिन छुट्टी के रोज रामलोचन बाबू से भेंट करने उनके घर गया था। याद नहीं किस विषय पर बातचीत हो रही थी, शायद वर्तमान भारतवर्ष दुर्व्यवस्था के संबंध में। यह बात न थी कि वे उसके लिए विशेष चिंतित और उदास थे, किंतु विषय ऐसा था कि हुक्का पीते पीते उस पर 1-1.5 घंटे तक यूं ही शौकिया दुख प्रकट किया जा सकता था। तभी बगल के कमरे में चूड़ियों की हल्की सी खनखनाहट, साड़ी की सरसराहट और पैरों की भी कुछ आहट सुनाई पड़ी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि जंगले की संध से कोई कौतूहलपूर्ण आंखें मुझे देख रही है। मुझे तत्काल वे आंखें याद ही आई। विश्वास, सरलता और बाल सुलभ प्रीति से छलछलाती दो बड़ी बड़ी आंखें, काली काली पुतलियां, घनी काली पलकें और स्थिर स्निग्ध दृष्टि। सहसा मेरे हृदपिंड को मानो किसी ने अपनी कड़ी मुट्ठी में भींच लिया। वेदना से मेरा अंतर झंझना उठा। लौट कर घर आ गया, किंतु वह व्यथा बनी रही। पढ़ना लिखना जो भी करता, किसी तरह मन का भार दूर न हो पाता। शाम के समय मैं कुछ शांत चित्त होकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उत्तर में मन बोल उठा, तुम्हारी वह सुरबाला कहाँ गई? मैंने कहा, मैंने तो उसे स्वेच्छा से ही छोड़ दिया था। वह क्या मेरे लिए ही बैठी रहती? मन के भीतर से कोई बोला, उस समय जिसे चाहते ही पा सकते थे, अब उसे सिर पटक कर मर जाने पर भी एक बार देखने तक का अधिकार तुम्हें नहीं मिल सकता। बाल्यावस्था की वह सुरबाला तुम्हारे कितने ही निकट क्यों न रहे, चाहे तुम उसकी चोरियों की खनक सुनते रहो, उसके बालों की सुगंध की महक पाते रहो, किंतु तुम्हारे बीच में एक दीवार बराबर बनी रहेगी। मैंने कहा, जाने भी दो, सुरबाला मेरी कौन है? उत्तर मिला, आज सुरबाला तुम्हारी कोई नहीं है, लेकिन सुरबाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी? सच बात है, सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी, जो मेरी सबसे अधिक अंतरंग, सबसे निकटवर्तिनी, मेरे जीवन के समस्त सुख दुख की सहभागिनी हो सकती थी। वह अब इतनी दूर, इतनी पराई हो गई है कि आज उसको देखना और बात करना भी अपराध है। उसके विषय में सोचना पाप है। और ये रामलोचन न जाने कहां से आ गया। बस 2-1 रटे रटाए मंत्र पढ़कर सुरबाला को पलक मारते ही एक झपटरे में धरती के और सब लोगों से छीन ले गया। रामलोचन के घर की दीवारों में जो सुरबाला थी, वह रामलोचन की भी अपेक्षा मेरी अधिक थी। ये बात मैं किसी भी प्रकार मन से नहीं निकाल पाता था। शायद यह बात असंगत थी, फिर भी अस्वाभाविक नहीं थी। तब से और किसी भी काम में मन नहीं लग सका। दोपहर के समय क्लास में जब छात्र गुनगुनाते रहते, बाहर सन्नाटा छाया रहता, नियम की निम्बोलियों की महक होती, तब भीतर कुछ होता। मन कुछ चाहता, मगर उसका रूप साफ न होता। स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बड़े कमरे में अकेले मन न लगता, लेकिन यदि कोई मिलने चला आए तो भी मन बड़ा अंजेल हो जाता। संध्या समय पुष्करणी के किनारे सुपारी नारियल के वृक्षों की अर्थहीन मरमर ध्वनि सुनते सुनते सोचता, मनुष्य समाज एक जटिल भ्रमजाल है। ठीक समय पर ठीक काम करना किसी को नहीं सोचता, बाद में अनुपयुक्त समय पर अनुचित वासना लेकर अस्थिर होकर मर जाता है। तुम्हारे जैसा आदमी सुरबाला का पति होकर आजीवन बड़े सुख से रह सकता था। तुम तो होने चले थे गैरीबाल्दी, और अंत में हुए एक देहाती स्कूल के असिस्टेंट मास्टर, और रामलोचन राय वकील विवाह करके सरकारी वकील बनकर अच्छा खासा रोजगार करने लगा। जिस दिन दूध में धुएं की बू आती, वह सुरबाला को डांट देता, और जिस दिन उसका मन प्रसन्न रहता, उस दिन सुरबाला के लिए गहने बनवा देता। अपने मोटी थुलथुली देह पर अचकन डाले वह परम संतुष्ट रहता। वह कभी भी तालाब के किनारे बैठकर
आकाश के तारों की ओर देखता हुआ आही भरते हुए शाम नहीं गुजारता। एक बड़े मुकदमे में रामलोचन कुछ दिन के लिए बाहर गया था। अपने स्कूल भवन में मैं जिस तरह अकेला था, शायद उस दिन सुरबाला भी अपने घर में उसी तरह अकेली थी। मुझे याद है, उस दिन सोमवार था। सवेरे से ही आकाश में बादल थे। 10 बजे से टप टप बारिश शुरू हो गई थी। आकाश की दशा देखकर हेडमास्टर ने जल्दी छुट्टी कर दी। काले काले मेघ सारे दिन आकाश में घूमते रहे। दूसरे दिन तीसरे पहर से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और आंधी चलने लगी। ज्यों-ज्यों रात होने लगी, बारिश और आंधी का वेग भी बढ़ने लगा। पहले पुरवैया चल रही थी, फिर उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर से हवा बहने लगी। उस रात सोने का प्रयास करना व्यर्थ था। ख्याल आया, इस दुर्योग के समय सुरबाला घर में अकेली है। हमारा स्कूल भवन उनके घर की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत था। कई बार मन में आया, उसे स्कूल भवन में बुला लाऊं और मैं पुष्करिणी के किनारे रात बिता लूं, किंतु किसी भी तरह तय नहीं कर पाया। रात 1 डेढ़ पहर गई होगी कि सहसा बाढ़ आने की आवाज सुनाई पड़ी। समुद्र बढ़ा आ रहा था। घर से बाहर निकला, सुरबाला के घर की ओर चला। रास्ते में अपनी पुष्करिणी का किनारा पड़ा। वहां तक आते आते पानी मेरे घुटनों तक पहुंच गया था। मैं जो ही किनारे पर जाकर खड़ा हुआ, क्यों ही एक और तरंग आ पहुंची। हमारे तालाब के किनारे का एक हिस्सा लगभग 10-11 हाथ ऊंचा था। जिस समय मैं किनारे पर चढ़ा, उसी समय विपरीत दिशा से एक और व्यक्ति भी चढ़ा। व्यक्ति कौन था, ये सिर से लेकर पैर तक मेरी संपूर्ण अंतरात्मा समझ गई थी, और उसने भी मुझे पहचान लिया था, इसमें मुझे संदेह नहीं। और तो सब कुछ डूबा हुआ था। केवल 5-6 हाथ के उस द्वीप पर हम दोनों प्राणी आकर खड़े हुए थे। प्रलय काल था। आकाश से तारे गायब, धरती के सब प्रदीप बुझे हुए थे। उस समय कोई बात करने में भी हानि नहीं थी, किंतु एक भी शब्द न निकला। दोनों केवल अंधकार की ओर ताकते रहे। आज संसार छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी थी। मुझे छोड़कर आज सुरबाला का कोई नहीं था। कब से बीते हुए उस शैशव काल में सुरबाला किसी जन्मांतर के बाद किसी प्राचीन रहस्यांधकार पर उतर आती हुई इस सूर्य चंद्रालोकित जनाकीर्ण पृथ्वी के ऊपर मेरी ही बगल में आकर खड़ी हुई थी। जन्म स्रोत ने उस नव कलिका को मेरे पास लाकर फेंक दिया था। मृत्यु स्रोत ने उस विकसित पुष्प को भी मेरे ही पास ला फेंका। इस समय केवल एक और लहर की जरूरत थी, जो सदैव के लिए हमें एक कर देती। वह लहर ना आए। पतिपुत्र, घर धन जन को लेकर सुरबाला चिरकाल तक सुख से रहे। मैंने इसी रात में महाप्रलय के किनारे अनंत आनंद का स्वाद पा लिया। रात समाप्त होने को आई। आंधी थम गई, पानी उतर गया। सुरबाला बिना कुछ कहे घर चली गई। मैं भी बिना कुछ कहे अपने घर चला आया। मैंने सोचा, मैं नाजिर भी नहीं हुआ, सरिश्तेदार भी नहीं हुआ, गैरी बाल्डी भी नहीं हुआ। मैं एक टूटे फूटे स्कूल का असिस्टेंट मास्टर रह गया। मेरे इस संपूर्ण जीवन में केवल क्षण भर के लिए एक अनंत रात्रि का उदय हुआ था। शायद वही जीवन की एकमात्र चरम सार्थकता थी। किसी एक सुबह सड़क के पास खड़े होकर एक लड़का एक दूसरे लड़के के साथ एक अति साहसिक कार्य से संबंधित शर्त रख रहा था। ठाकुर बाड़ी के पुष्प वाटिका से फूल तोड़ सकेगा या नहीं, यही उनके तर्क का विषय था। एक लड़का बोला, सकेगा, और दूसरा लड़का बोला, कभी नहीं सकेगा। ये काम सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन करना उतना सहज नहीं। ऐसा क्यों है, ये समझाने के लिए थोड़ा और विस्तार से बताना आवश्यक है। स्वर्गवासी माधवचंद्र तर्कवाचस्पति की विधवा पत्नी जयकाली देवी राधानाथ जी के मंदिर की उत्तराधिकारिणी है। अध्यापक महाशय को तर्कवाचस्पति उपाधि मिली जरूर थी, लेकिन वो कभी अपनी पत्नी के सामने ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। कुछ पंडितों का कहना था कि उनकी उपाधि सार्थक हुई थी, क्योंकि सारे तर्क और वाक्य सब कुछ उनकी पत्नी के हिस्से ही आए थे, और वो पति रूप में इसका फल भोग कर रहे थे। सत्य तो यह था कि जयकाली ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन बहुधा सिर्फ 2 बातों में, कभी कभी तो नीरव रहकर भी बड़ी बड़ी बात करने वालों की बोलती बंद कर देती थी। जयकाली दीर्घाकार, बलिष्ठ देहयष्टि, तीक्ष्ण नासिका युक्त प्रखर बुद्धि महिला थी। उनके पति के जीवित रहते ही उन्हें प्राप्त देवोत्तर संपत्ति उनके हाथ से निकली जा रही थी।
किंतु विधवा जयकाली ने अपनी समस्त बकाया संपत्ति वसूल कर उसकी सीमा सरहद भी तय कर दी। जो उसका प्राप्य है, कोई भी उसमें से एक रत्ती भी उसे वंचित नहीं कर सकता था। इस महिला में बहुमात्रा में पौरुष होने के कारण उसका कोई संगी साथी नहीं था। दूसरी स्त्रियां उससे भय खाती थी, पर निंदा, छोटी बात या फिर बात बात पर रोना धोना उसके लिए असहनीय था। इतना ही नहीं, पुरुष भी उससे भय ही खाते थे, क्योंकि ग्रामवासी चंडी मंडप में बैठकर आलस्य से भरे गपबाजी में जो दिन बिताते थे, उसे वो नीरव घृणापूर्ण कटाक्ष द्वारा धिक्कारती थी, जो उनके स्थूल जड़त्व को भी भेद कर उनके हृदय में छेद कर देती थी। प्रबल रूप में घृणा करना और उसी रूप में उसे प्रकट करने की असाधारण क्षमता थी उस प्रौढ़ा विधवा में। उनके विचार दृष्टि में यदि कोई अपराधी ठहरता तो उसे बातों से बिना बातों के भी भाव भंगिमा से ही दग्ध कर देती थी। गांव के सारे कार्यक्रमों, आपदा विपदा में उपस्थिति रहती। हर जगह वो अपने लिए एक गौरवपूर्ण सर्वोच्च स्थान बिना चेष्टा के ही प्राप्त कर लेती थी। जहां भी उनकी उपस्थिति रहेगी, सबके बीच उन्हें ही प्रधान पद मिलेगा। इस विषय में न उनको और न ही दूसरों को कोई संदेह रहता। रोगी सेवा में सिद्धहस्त थी, लेकिन रोगी उनसे यमराज की भांति डरता। रोग मुक्त होने के लिए नियम पालन में लेशमात्र भी उल्लंघन जयकाली देवी की क्रोधाग्नि रोगी के बुखार से भी अधिक तप्त कर देती थी। दीर्घाकार ये महिला गांव के मस्तक पर विधाता के कठोर नियम दंड की तरह सदैव उपस्थित रहती। कोई उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था और न ही उनसे प्रेम करता था। गांव के प्रत्येक व्यक्ति से उनका योग सूत्र था, लेकिन फिर भी उनके जैसी एकाकी महिला और कोई नहीं थी। जया काली देवी निसंतान थी। मात्र पितृहीन अपने भाई की 2 संतानों को लालन पालन के लिए अपने घर ले आई। घर में कोई पुरुष अभिभावक न होने के कारण उन दोनों पर कड़ा अनुशासन नहीं था और स्नेहांत बुआ के प्रेम से दोनों बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं कह सकता था। उन दोनों में से बड़े की उम्र 18 वर्ष थी। कभी कभी उसके विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे थे और परिणय सूत्र में बंधने के प्रति उस किशोर का मन भी कदाचित उदासीन नहीं था। लेकिन उसकी बुआ ने इस सुख वासना को एक दिन के लिए भी प्रश्रय नहीं दिया। अन्य महिलाओं की भांति किशोर नव दंपत्ति के नव प्रेमोद्गम दृश्य उनकी कल्पना में बहुत उपभोग्य मनोरम जैसा कुछ नहीं था, और उनका भतीजा विवाह कर दूसरे पुरुषों की तरह दिन भर घर में पड़े रहकर पत्नी के प्रेम आह्लाद में खा पी कर मोटा होता रहे, ये संभावना उनके सम्मुख असंभव प्रतीत होती थी। वो बहुत कड़े शब्दों में कहती, पुलिन पहले उपार्जन करना शुरू करे, उसके बाद ही बहू घर आएगी। बुआ के इतने कठोर वाक्य सुन आगंतुकों का हृदय फट जाता। ठाकुर बाड़ी, मंदिर जय काली देवी के लिए सर्व प्रमुख और यत्नशील धन था। भगवान के शयन स्नान आहार में तिलमात्र की त्रुटि भी असहनीय थी। पुजारी ब्राह्मण भी अपने 2 देवताओं की अपेक्षा इस मानवी से सबसे ज्यादा भय खाते थे। पहले एक समय था जब स्वयं देवता के नाम से निकला हिस्सा भी उन्हें पूरा नहीं मिलता था। कारण पुजारी ब्राह्मण की एक और पूजक मूर्ति गोपनीय मंदिर में थी। उसका नाम निस्तारिणी था। छुपाकर घी, दूध, छेना, मैदा, नैवेद्य स्वर्ग और नर्क में बराबर बांट दिया करता था। लेकिन आजकल जय काली के सामने देवता को उनके हिस्से का 16 आना पूरा ही भोग चढ़ा दिया जाता है। उपदेवता को जीविका के लिए अब अन्यत्र उपाय देखना पड़ रहा है। जय काली की सेवा और यत्न से मंदिर प्रांगण साफ सुथरा झकझक करता है, कहीं एक दिन का भी पड़ा नहीं रहता। प्रांगण के पार्श्व में माधवी लता उगाई है। उसके यदि एक भी सूखा पत्ता गिरे तो जय काली तुरंत उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। मंदिर की परिपाटी, शुद्धता और पवित्रता में लेश मात्र भी व्यवधान होने पर जय काली देवी उसे सहन नहीं कर पाती थी। पहले गांव के लड़के छुपा छुपी खेलते हुए इसी प्रांगण में आश्रय लेते थे, लेकिन अब यह सुयोग संभव नहीं। पर्व उत्सव के अतिरिक्त मंदिर प्रांगण में ऊधम मचाने की अनुमति किसी को नहीं। कभी कभी बकरी शावक भी घुस आते थे, पौधे लता पत्ता खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पांव धरने पर दंड प्रहार खाकर मिमियाते हुए भागना पड़ता है। अनाचारी व्यक्ति, चाहे वो परम आत्मीय संबंधी ही क्यों ना हो, उसका मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं हो सकता था। जयकाली की एक भगिनी का पति, जो खान पान में धर्मच्युत
मांस लोलुप था, आत्मीयता पूर्वक भेंट करने आया। किंतु जयकाली के त्वरित प्रवेश विरोध प्रदर्शन पर सगी बहन से संबंध विच्छेद हो गया। इस मंदिर से संबंधित अनावश्यक अतिरिक्त सतर्कता सामान्य व्यक्तियों के बीच पागलपन ही माना जाता था। जयकाली बाकी हर जगह कठोर, दृढ़ और स्वतंत्र थी, मात्र इस मंदिर में वो संपूर्ण आत्मसमर्पित थी। इस मूर्ति के सामने जयकाली जननी, पत्नी, दासी, इनके सामने वो सतर्क, सुकोमल, सुंदर और नम्र थी। एकमात्र इस मंदिर प्रस्तर और अंदर विराजे देवता के सामने ही जयकाली का निगूढ़ नारी स्वभाव चरितार्थ होता था। यही उसका स्वामी, पुत्र और समस्त संसार बन गया था। इतना जानने के बाद पाठक अब समझ सकते हैं कि मंदिर प्रांगण से फूल तोड़कर दिखाने की प्रतिज्ञा करने वाले लड़के के साहस की सचमुच कोई सीमा नहीं थी। वो जयकाली का छोटा भतीजा नलिन था। वो अपनी बुआ को बहुत अच्छी तरह जानता है, फिर भी उसकी दुर्दांत प्रकृति बुआ के अनुशासन के वश में नहीं आई। जहां भी विपदा हो, उसका आकर्षण भी वही होता, और जहां अनुशासन, वही उसका मन उसे लंघित करने को चंचल हो उठता। जनश्रुति है, नलिन की बुआ भी अपने बाल्यकाल में उसी के स्वभाव की अभिरूप थी। जयकाली उस समय मात्र स्नेह मिश्रित भक्तिभाव सहित देवता की ओर दृष्टि टिकाए दालान में बैठकर माला जाप कर रही थी। लड़का दबे पांव चुपचाप पीछे से आकर माधवी लता के नीचे खड़ा हो गया। देखा, निचली शाखाओं के फूल देवता को चढ़ाने के लिए तोड़ लिए गए हैं। तब बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से मंच पर चढ़ गया। ऊंची डाल पर छोटी छोटी कलियां लगी हुई थी। उन्हें ही तोड़ने के लिए उसने अपने शरीर और बाहों को ऊपर उठाना शुरू ही किया था कि जीर्ण मंच मचमच की आवाज के साथ टूटकर टुकड़े हो गया। मंच से झूलती लताएं और नलिन दोनों ही एक साथ भूमिसात हो गए। जयकाली दौड़कर आई और अपने भतीजे के कांड की दर्शक बनी। जोर से उसकी बाह पकड़ उसे जमीन से उठाया। नलिन को काफी चोट आई थी, लेकिन उन चोटों को पर्याप्त सजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अज्ञात ही मिल जाता है, ऐसा जयकाली देवी का विचार था। इसीलिए उस चोटिल लड़के पर बुआ की कठोर मुष्टि का प्रहार भी पड़ने लगा। लड़के की आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपका। तब उसे खींचते हुए एक कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, आज शाम का नाश्ता भी न देने का आदेश हो गया। खाना बंद होने का आदेश सुन दासी लीलामती छलछलाती आंखों के साथ बच्चे को क्षमा कर देने का अनुरोध करने लगी, किंतु जयकाली का मन नहीं पसीजा। उस घर में ऐसा कोई दुस्साहसी नहीं था जो ब्राह्मणी के आदेश की अवमानना कर उस भूखे बच्चे को कुछ भी छुपा कर खिला सके। जयकाली नया मंच बनाने का आदेश दे पुनः माला जाप करने दालान में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद लीलामती पुनः उपस्थित हुई। बोली, लड़का भूख से रो रहा है, उसे कुछ खाने के लिए दे दूं? अविचलित एक शब्द में उत्तर मिला, नहीं। लीलामती चुपचाप लौट गई। पास ही एक कमरे में बंद नलिन के रोने का करुण स्वर धीरे धीरे क्रोध गर्जना में परिवर्तित होने लगा। अंत में बहुत देर बाद उसका कातर रुद्ध कंठ स्वर माला जपती हुई बुआ के कान तक पहुंचा। नलिन का रुदन जब परिश्रांत और मौन प्राय हो आया, ठीक तभी एक दूसरे प्राणी की जरी हुई कातर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, और उसके साथ ही एक साथ दौड़ते हुए चीत्कार करते कुछ लोगों की कलरव ध्वनि मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुई। सहसा मंदिर प्रांगण में पदध्वनि हुई। जयकाली पीछे मुड़कर देखी, भूमि तक माधवी लता हिल रही है। मृदु स्वर में जयकाली आवाज दी, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। समझी, किसी प्रकार बंदी गृह से पलायन कर फिर से उन्हें तंग करने यहाँ पहुंच गया है। अपनी मुस्कान होठों को दबाकर छुपाते हुए प्रांगण में उत्तर आई। लता कुंज के पास जाकर पुनः आवाज लगाई, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। एक शाखा हटाकर जयकाली ने देखा, एक शूकर प्राण भय से आक्रांत हो घने लता कुंज में आश्रय लेकर छुपा है। जो लता कुंज इष्ट देवता के वृंदावन का प्रतिरूप, जिसकी खिली हुई कलियों की सुगंध गोपियों के श्वास सुरभि की याद दिलाती है, और कालिंदी तट के सुख विहार सौंदर्य स्वप्न को जागृत करती है। जयकाली के प्राणों से भी अधिक यत्न से पवित्र बनाए रखे इस नंदन भूमि पर अकस्मात ऐसी विभत्स घटना घट गई। पुजारी लाठी हाथ में ले दौड़ा आया। जयकाली तुरंत ही अग्रसर हो उसे रोक दी और द्रुत गति से मंदिर का मुख्य द्वार अंदर से बंद कर दी। सुरापान से उन्मत्त डोम दल मंदिर द्वार पर आकर चिल्लाने लगे, उन्हें उनका बलि पशु वापस चाहिए।
जय काली बंद द्वार के पीछे से ही चिल्लाकर बोली, जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मेरा मंदिर अपवित्र मत करो। दोम दल वापस लौट गया। जयकाली ब्राह्मणी अपने राधानाथ जी के मंदिर में एक अशुचि प्राणी को आश्रय देगी, ये प्रत्यक्ष देखकर भी किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस सामान्य सी एक घटना ने अखिल जगत के महादेवता को भले ही परम प्रसन्न किया होगा, किंतु समाज नामधारी अति क्षुद्र देवता बहुत क्षुब्ध हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर, शबीर परेशान कर डाला, इतनी रात गए। आंखें खोलकर देखा, अपने दक्षिणाचरण बाबू थे। हड़बड़ाकर उठकर टूटी पीठ की चौकी घसीटकर उन्हें बैठने को दी और उद्विग्न भाव से मुंह की ओर देखा। घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे थे। दक्षिणाचरण बाबू ने विवर्ण मुख विस्फारित नेत्रों से कहा, आज रात को फिर वही उपद्रव मच गया है, तुम्हारी औषधि कुछ काम नहीं आई। मैंने कुछ संकोच के साथ कहा, मालूम होता है आपने शराब की मात्रा फिर बढ़ा दी है। दक्षिणाचरण बाबू ने अत्यंत खींच कर कहा, यह तुम्हारा भारी भ्रम है, शराब की बात नहीं। आद्योपांत विवरण सुने बिना तुम असली कारण का अनुमान नहीं कर पाओगे। आले में मिट्टी के तेल की छोटी सी डिबरी मंद मंद जल रही थी। मैंने उसे उकसा दिया। प्रकाश थोड़ा जगमगा उठा और बहुत सा धुआं निकलने लगा। धोती का छोर देही के ऊपर खींचकर अखबार बिछे चीर के खोखे पर बैठ गया। दक्षिणाचरण बाबू कहने लगे, मेरी पत्नी जैसी गृहिणी मिलना बड़ा कठिन है, किंतु तब मेरी अवस्था ज्यादा नहीं थी, सहज ही रसाधिक्य हो गया था। इस पर काव्य शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया था, इससे निरे गृहिणीपन से मन नहीं भर पाता था। कालिदास का यह श्लोक प्रायः मन में उभर आता, गृहिणी सचिवा सखी मिथा प्रिय शिष्या ललिते कलाविधो। किंतु मेरी पत्नी पर ललित कलाविधि का कोई उपदेश नहीं चल पाता था, और यदि सखी भाव से प्रथम संभाषण करता तो वे हंसकर उड़ा देती। गंगा के प्रवाह से जिस प्रकार इंद्र का ऐरावत परास्त हो गया था, वैसे ही उनकी हंसी के सामने बड़े बड़े काव्यों के टुकड़े और प्यार के अच्छे अच्छे संभाषण क्षण भर में ही खिसक कर बह जाते। हंसने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। उसके बाद आज लगभग 4 बरस हुए मुझे भयंकर रोग ने धर दबाया। होंठों पर दाने निकल आए, ज्वर विकार हुआ, मरने की सी हालत हो गई। बचने की कोई आशा नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी जवाब दे गया। तभी मेरे एक आत्मीय ने कहीं से एक ब्रह्मचारी को ला उपस्थित किया। उसने गाय के घी के साथ एक जड़ी पीसकर मुझे खिला दी। चाहे औषधि के गुण से हो या भाग्य के फेर से, उस बार मैं बच गया। बीमारी के समय मेरी स्त्री ने दिन रात एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। उन कई एक दिनों में एक अबला स्त्री ने मनुष्य की सामान्य शक्ति के सहारे प्राणपण से व्याकुलता के साथ द्वार पर आए हुए यमदूतों से अनवरत युद्ध किया। अपने संपूर्ण प्रेम, समस्त हृदय, सारी सेवा से उसने मेरे इस अयोग्य प्राण को स्वयं मानो दुधंगो है शिशु समान दोनों हाथों से छिपाकर ढक लिया था। आहार नहीं, नींद नहीं, संसार में और किसी का कोई ध्यान न रहा। यम तो पराजित बाघ के समान मुझे अपने चंगुल से छोड़कर चले गए, किंतु जाते जाते मेरी स्त्री पर एक प्रबल पंजा मार गए। मेरी स्त्री उस समय गर्भवती थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक मृत संतान को जन्म दिया। उसके साथ से ही उनके नाना प्रकार के जटिल रोगों का सूत्रपात हुआ। तब मैंने उनकी सेवा आरंभ कर दी। उससे वे बहुत व्याकुल हो उठी। कहने लगी, अरे क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार दिन रात तुम मेरे कमरे में मत आया जाया करो। स्वयं पंखे की हवा के बहाने यदि रात को ज्वर के समय मैं पंखा झलने चला जाता तो भारी छीना झपट्टी मच जाती। किसी दिन उनकी शुश्रूषा के कारण यदि मेरे नियमित भोजन के समय में 10 मिनट की देर हो जाती, वह भी नाना प्रकार का अनुनय अनुयोग का कारण बन जाती। थोड़ी सी सेवा करने पर लाभ के बदले हानि होने लगती। वे कहती, पुरुषों का इतना अति करना अच्छा नहीं है। हमारे बरानगर के उस घर को मेरा ख्याल है तुमने देखा है। घर के सामने ही बगीचा है और बगीचे के सामने गंगा बहती है। हमारे सोने के कमरे के नीचे ही दक्षिण की ओर मेहंदी की बाड़ लगाकर कुछ जमीन घेरकर मेरी पत्नी ने अपने मनपसंद बगीचे का एक टुकड़ा तैयार किया था। संपूर्ण बगीचे में वही भाग अत्यंत सीधा सादा और एकदम देशी था, अर्थात
उसमें गंध की अपेक्षा वर्ण की बहार, फूल की तुलना में पत्तों का वैचित्र्य नहीं था। और गमलों में लगाए छोटे पौधों के समीप कमची के सहारे कागज की बनी लैटिन में लिखे नाम की जय ध्वजा नहीं उड़ती थी। बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, कनेर और रजनीगंधा का ही प्रादुर्भाव कुछ अधिक था। एक विशाल मौलशी वृक्ष के नीचे सफेद संगमरमर पत्थर का चबूतरा बना था। स्वस्थ रहने पर वे स्वयं खड़ी होकर दोनों समय उसको धोकर साफ करवाती थी। ग्रीष्मकाल में काम से छुट्टी पाने पर संध्या समय वही उनके बैठने का स्थान था। वहां से गंगा दिखती थी, किंतु गंगा से कोठी की छोटी नौका में बैठे बाबू लोग उनको नहीं देख पाते थे। बहुत दिन तक चारपाई पर पड़े पड़े एक दिन चैत्र में शुक्ल पक्ष की संध्या को उन्होंने कहा, घर में बंद रहने से मेरा प्राण न जाने कैसा हो रहा है। आज एक बार अपने उस बगीचे में जाकर बैठूंगी। मैंने उनको बहुत संभाल कर पकड़े हुए धीरे धीरे ले जाकर उसी मौलश्री वृक्ष के नीचे बनी पत्थर की वेदी पर लिटा दिया। यूं तो मैं अपनी जान पर ही उनका सिर रख सकता था, किंतु मैं जानता था कि वे उसे विचित्र सा आचरण समझेंगी, इसलिए एक तकिया लाकर उनके सिर के नीचे रख दिया। मौलश्री के दो एक खिले हुए फूल झर रहे थे और शाखाओं के बीच से छायांकित ज्योत्सना उनके शीर्ण मुख के ऊपर आ पड़ी। चारों ओर शांति और निस्तब्धता थी। उस सघन गंधपूर्ण छायांधकार में एक ओर चुपचाप बैठकर उनके मुख की ओर देखकर मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने धीरे धीरे बहुत समीप पहुंचकर अपने हाथों से उनका एक उत्तप्त जीर्ण हाथ ले लिया। इस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ देर इसी प्रकार चुपचाप बैठे बैठे मेरा हृदय न जाने कैसा उद्वेलित हो उठा। मैं बोल उठा, तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। तभी समझा इस बात के कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरी पत्नी हंस पड़ी। उस हंसी में लज्जा थी, सुख था और थोड़ा सा अविश्वास था, और उसमें काफी मात्रा में परिहास की तीव्रता भी थी। प्रतिवाद स्वरूप कोई बात न कहकर उन्होंने केवल अपनी उसी हंसी से ही व्यक्त किया, किसी दिन भूलोगे नहीं, ये कभी संभव नहीं, और मैं इसकी प्रत्याशा भी नहीं करती। इस सुमिष्ट सुतीक्ष्ण हंसी के भय से ही मैंने कभी अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह प्रेमालाप करने का साहस नहीं किया। उनके सामने न रहने पर जो अनेक बातें मन में आती, उनके सामने जाते ही वे अत्यंत व्यर्थ लगने लगती। छत अक्षरों में जो बातें पढ़ने पर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, उनको मुंह से कहते हमें क्यों हंसी आती है, ये मैं आज तक नहीं समझ सका। बातचीत में तो वाद प्रतिवाद चल जाता है, किंतु हंसी के ऊपर तर्क नहीं चलता, इसलिए चुप होकर रह जाना पड़ा। ज्योत्सना उज्ज्वलतर हो उठी। एक कोयल बार बार कुहू कुहू करती हुई चंचल हो गई। मैं बैठा बैठा सोचने लगा, ऐसी ज्योत्सना रात्रि में भी क्या पिकवधू बधिर हो गई है। बहुत चिकित्सा करने पर भी मेरी पत्नी का रोग शांत होने के कोई लक्षण नहीं दिखे। डॉक्टर ने कहा, एक बार जलवायु परिवर्तन करके देखना अच्छा होगा। मैं पत्नी को लेकर इलाहाबाद चला गया। इतना कहकर दक्षिणा बाबू सहसा चौंक कर चुप हो गए। संदेहपूर्ण भाव से मेरे मुख की ओर देखा। उसके बाद दोनों हाथों से सिर थामकर सोचने लगे। मैं भी चुप बैठा रहा। ताक में केरोसिन की ढिबरी टिमटिमाकर जलने लगी और निस्तब्ध कमरे में मच्छरों की भिनभिनाहट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हठात मौन तोड़कर दक्षिणा बाबू ने कहना शुरू किया। वहां हैरान डॉक्टर पत्नी की चिकित्सा करने लगे। अंत में बहुत दिन तक स्थिति में कोई अंतर होते न देखकर डॉक्टर ने भी कह दिया। मैं भी समझ गया और मेरी पत्नी भी समझ गई कि उनका रोग अच्छा होने वाला नहीं है। उनको सदा रुग्ण रहकर ही जीवन काटना पड़ेगा। तब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जब न तो व्याधि ही दूर होती है और न मरने की ही कोई आशा है, तब और कितने दिन इस जीवन मृत को लिए काटोगे। तुम दूसरा विवाह करो। ये मानो केवल एक युक्तिपूर्ण और समझदारी की बात थी। इसमें कोई भारी महत्व, वीरत्व या कुछ असामान्य था, ऐसा लेश मात्र भी उनका भाव नहीं था। अब मेरे हंसने की बारी थी, किंतु मुझमें क्या उस प्रकार हंसने की क्षमता है। मैं उपन्यास के प्रधान नायक के समान गंभीर और सगर्व भाव से कहने लगा, जितने दिन इस शरीर में प्राण है। वे टोक कर बोली, बस बस, और अधिक मत बोलो। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं दंग रख जाती हो। पराजय स्वीकार न करते हुए मैं बोला, इस जीवन में और किसी से प्रेम नहीं कर सकूंगा। सुनकर मेरी पत्नी जोर से हंस पड़ी। तब मुझे परास्त होना पड़ा। मैं नहीं जानता कि उस समय कभी अपने आप से भी स्पष्ट स्वीकार किया था
या नहीं, किंतु इस समय मैं समझ रहा हूँ कि उस आरोग्य आशाहीन सेवा कार्य से मैं मन ही थक गया था। उस काम में चूक करूंगा ऐसी कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी। अतएव चिर जीवन इस चिर रोगन को लेकर बिताना होगा, ये कल्पना भी मुझे पीड़ाजनक प्रतीत हुई। यौवन की प्रथम बेला में जब सामने देखा था, तब प्रेम की कुहक में, सुख के आश्वासन में, सौंदर्य की मरीचिका में मुझे अपना समस्त भावी जीवन खिलता हुआ दिखाई दिया था। अब आज से लेकर अंत तक केवल आशाहीन सुदीर्घ प्यासी मरुभूमि। मेरी सेवा में वह आंतरिक थकान उन्होंने अवश्य ही देख ली थी। उस समय मैं नहीं जानता था, किंतु अब जरा भी संदेह नहीं है कि वे मुझे संयुक्ताक्षरहीन शिशु शिक्षा के प्रथम भाग के समान बहुत ही आसानी से समझ लेती थी। इसीलिए जब उपन्यास का नायक बनकर मैं गंभीर मुद्रा में उनके पास कवित्व प्रदर्शित करने जाता, तो वे बड़े अकृत्रिम स्नेह किंतु अनिवार्य कौतुक के साथ हंस उठती। मेरे अपने अगोचर अंतर की सब बातों को भी वे अंतर्यामी के समान जानती थी। इस बात को सोचकर आज भी लज्जा से मर जाने की इच्छा होती है। डॉक्टर हारान हमारे स्वजातीय थे। उनके घर प्रायः मेरा निमंत्रण रहता। कुछ दिनों के आने जाने के बाद डॉक्टर ने अपनी कन्या के साथ मेरा परिचय करा दिया। कन्या अविवाहित थी, उसकी उम्र 15 की रही होगी। डॉक्टर ने कहा कि उनको मन के अनुकूल पात्र नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसका विवाह नहीं किया। किंतु बाहर के लोगों से अफवाह सुनता कन्या के कुल में दोष था, किंतु और कोई दोष नहीं था। जैसी सुंदर थी वैसे ही सुशिक्षिता। इस कारण कभी कभी एकाध दिन उनके साथ नाना विषयों पर आलोचना करते करते घर लौटते मुझे रात हो जाती। पत्नी की औषधि देने का समय निकल जाता। वे जानती थी कि मैं डॉक्टर के घर गया हूँ, किंतु उन्होंने एक भी दिन विलंब के कारण के विषय में प्रश्न तक नहीं किया। मरुभूमि में फिर एक बार मरीचिका दिखाई देने लगी। तृष्णा जब गले तक आ गई थी, तभी आंखों के सामने लबालब स्वच्छ जल कलकल छल छल करने लगा। इस स्थिति में मन को प्राणपण से रोकने पर भी मोड़ नहीं सका। रोगी का कमरा मुझे पहले से दुगना निरानंद लगने लगा। तब सेवा करने और औषधि खिलाने का नियम सब प्रायः भंग होने लगा। डॉक्टर हारान बीच बीच में मुझसे प्रायः कहते रहते, जिनका रोग अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है, उनका मरना ही भला है, क्योंकि जीवित रहने से उनको स्वयं भी सुख नहीं मिलता और दूसरों को भी दुख होता है। साधारण रूप से ऐसी बात कहने में कोई दोष नहीं, तथापि मेरी स्त्री को लक्ष्य करके इस प्रकार के प्रसंग का उठाना उनके लिए उचित न था। किंतु मनुष्य के जीवन मरण के विषय में डॉक्टरों के मन ऐसे अनुभूति शून्य होते हैं कि वे ठीक प्रकार से हमारे मन की हालत नहीं समझ सकते। सहसा एक दिन बगल के कमरे से सुना, मेरी पत्नी हारान बाबू से कह रही थी, डॉक्टर, फिजूल में इतनी औषधियां खिला खिलाकर औषधालय का कर्ज क्यों बढ़ा रहे हो? जब मेरी जान ही एक लाइलाज बीमारी है, तब कोई ऐसी दवा दो कि यह जान ही निकल जाए और जान छोड़ दे। डॉक्टर ने कहा, छी, ऐसी बातें न करें। यह सुनकर मेरे हृदय को एक बारगी बड़ा आघात पहुंचा। डॉक्टर के चले जाने पर मैं अपनी स्त्री के कमरे में जाकर उनकी चारपाई के सिरहाने बैठ गया। उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। वे बोली, यह कमरा बड़ा गर्म है, तुम बाहर जाओ, टहलने जाने का समय हो गया है। थोड़ा टहले बिना रात को तुम्हें भूख नहीं लगेगी। टहलने जाने का अर्थ था डॉक्टर के घर जाना। मैंने उनको समझाया था कि भूख लगने के लिए थोड़ा टहल लेना विशेष आवश्यक है। आज मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ, वे प्रतिदिन की मेरी इस छलना को समझती थी। मैं ही निर्बोध था जो सोचता था कि ये निर्बोध है। ये कहकर दक्षिणाचरण बाबू हथेली पर सिर टिकाए बहुत देर तक मान बैठे रहे। अंत में बोले, मुझे एक गिलास पानी ला दो। पानी पीकर कहने लगे, एक दिन डॉक्टर बाबू की पुत्री मनोरमा ने मेरी पत्नी को देखने के लिए आने की इच्छा प्रकट की। पता नहीं क्यों उनका यह प्रस्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा, किंतु प्रतिवाद करने का कोई कारण नहीं था। वे एक दिन संध्या को मेरे घर आ उपस्थित हुई। उस दिन मेरी पत्नी की पीड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ बढ़ गई थी। जिस दिन उनका कष्ट बढ़ता, उस दिन वे अत्यंत स्थिर और चुपचाप रहती। केवल बीच बीच में मुट्ठियां बंध जाती और मुंह नीला हो जाता। इसी से उनकी पीड़ा का अनुमान होता। कमरे में कोई आहट नहीं थी। मैं बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठा था। उस दिन टहलने जाने का मुझसे अनुरोध करें, इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं थी, या हो सकता है
मन ही मन उनकी यह इच्छा रही हो कि अत्यधिक कष्ट के समय मैं उनके पास रहो। चांद न लगे, इससे केरोसिन की बत्ती दरवाजे के पास थी। कमरा अंधेरा और निस्तब्ध था। केवल कभी कभी पीड़ा के समय कुछ शांत होने पर मेरी पत्नी का दीर्घ निश्वास सुनाई पड़ता था। इस समय मनोरमा कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उलटी ओर से बत्ती का प्रकाश आकर मुख पर पड़ा। प्रकाश से चौंधिया जाने के मारे कमरे में कुछ भी न देख पाने के कारण वे कुछ क्षणों तक दरवाजे के पास खड़ी इधर उधर करने लगी। मेरी स्त्री ने चौंक कर मेरा हाथ पकड़कर पूछा, वह कौन है? अपनी उस दुर्बल अवस्था में सहसा अपरिचित व्यक्ति को देखकर उन्होंने डरकर मुझसे 2-3 बार अस्पष्ट स्वर में प्रश्न किया, कौन है? वह कौन है जी? न जाने मेरी कैसी दुर्बुद्धि हुई कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं नहीं जानता। कहते ही मानो किसी ने मुझे चाबुक मारा। दूसरे क्षण में बोला, ओह, अपने डॉक्टर बाबू की लड़की। पत्नी ने एक बार मेरे मुख की ओर देखा। मैं उनके मुख की ओर नहीं देख सका। दूसरे ही क्षण उन्होंने क्षीण स्वर में अभ्यागत से कहा, आप आइए। मुझसे बोली, उजाला करो। मनोरमा कमरे में आकर बैठ गई। उनके साथ मरीज की थोड़ी बहुत बातचीत चलने लगी। इसी समय डॉक्टर बाबू आ उपस्थित हुए। वे अपने औषधालय से 2 शीशी औषधि साथ ले आए थे। उन शीशियों को बाहर निकालते हुए वे मेरी पत्नी से बोले, यह नीली शीशी मालिश करने के लिए और यह खाने के लिए। देखिए, दोनों को मिलाइएगा नहीं, यह औषधि भयंकर विष है। मुझे भी एक बार सावधान करते हुए दोनों दवाइयों को चारपाई के पास मेज पर रख दिया। विदा लेते समय डॉक्टर ने अपनी पुत्री को बुलाया। मनोरमा ने कहा, पिताजी, मैं यहाँ रह जाऊं? साथ में कोई महिला नहीं है, उनकी सेवा कौन करेगा? मेरी स्त्री व्याकुल हो उठी। बोली, नहीं नहीं, आप कष्ट न कीजिए। पुरानी नौकरानी है, वह माँ की भांति मेरी सेवा करती है। डॉक्टर हंसते हुए बोले, यह लक्ष्मी स्वरूपा है, चिरकाल से दूसरे की सेवा करती आ रही है, दूसरे की सेवा सहन नहीं कर सकती। पुत्री को लेकर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय मेरी स्त्री बोली, डॉक्टर बाबू, ये इस बंद कमरे में बहुत समय से बैठे हैं, इनको थोड़ी देर बाहर घुमा ला सकते हैं? डॉक्टर बाबू ने मुझसे कहा, चलिए ना, आपको नदी के किनारे थोड़ा घुमा लाए। मैं तनिक आपत्ति प्रकट करने के बाद शीघ्र ही राजी हो गया। डॉक्टर बाबू ने चलते समय दवाइयों की दोनों शीशियों के संबंध में फिर मेरी पत्नी को सावधान कर दिया। उस दिन मैंने डॉक्टर के घर ही भोजन किया। लौटने में रात हो गई। आकर देखा मेरी स्त्री छटपटा रही थी। मैंने पश्चाताप से पीड़ित होकर पूछा, क्या तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई है? वे उत्तर न दे सकी। चुपचाप मेरे मुख की ओर देखने लगी। उस समय उनका गला रूंध गया था। मैं तुरंत रात में ही डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर आकर पहले तो बहुत देर तक कुछ समझ ही न सके। अंत में उन्होंने पूछा, क्या तकलीफ बढ़ गई है? एक बार दवा की मालिश करके क्यों न देखा जाए? ये कहते हुए उन्होंने टेबल से शीशी उठाकर देखी। वह खाली थी। मेरी पत्नी से पूछा, क्या आपने गलती से यह दवा खाई है? मेरी पत्नी ने गर्दन हिलाकर चुपचाप बताया, हाँ। डॉक्टर तुरंत अपने घर से पंप लाने के लिए गाड़ी में दौड़े। मैं अर्धमूर्छित सा पत्नी के बिस्तर पर पड़ गया। उस समय जिस प्रकार माता पीड़ित शिशु को सांत्वना देती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरे सिर को अपने वक्षस्थल के पास खींचकर हाथों के स्पर्श द्वारा मुझे अपने मन की बात समझाने की चेष्टा की। केवल अपने उस करुण स्पर्श के द्वारा ही वे मुझसे बार बार कहने लगी, दुखी मत होना, अच्छा ही हुआ, तुम सुखी रहोगे, यही सोचकर मैं सुख से मर रही हूँ। जब डॉक्टर लौटे तो जीवन के साथ साथ मेरी स्त्री यंत्रणाओं का भी अवसान हो गया था। दक्षिणाचरण फिर से एक बार पानी पीकर बोले, ओह, बड़ी गर्मी है। यह कहते हुए तेजी से बाहर निकलकर बरामदे में 2-4 बार टहलने के बाद फिर आ बैठे। अच्छी तरह स्पष्ट हो गया, वे कहना नहीं चाहते थे, किंतु मानो मैंने जादू से उनसे बात निकलवा ली हो। फिर आरंभ किया। मनोरमा से विवाह करके घर लौट आया। मनोरमा ने अपने पिता की सम्मति के अनुसार मुझसे विवाह किया, किंतु जब मैं उससे प्रेम की बात कहता, प्रेमालाप करके उसके हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करता, तो वह हंसती नहीं, गंभीर बनी रहती। उसके मन में कहाँ किस जगह क्या खटका लग गया था, मैं कैसे समझता। इन्हीं दिनों मेरी शराब पीने की लत बहुत बढ़ गई। एक दिन शरद के आरंभ में संध्या को मनोरमा के साथ
अपने बरानगर के बाग में टहल रहा था। घोर अंधकार हो आया था। घोंसलों में पक्षियों के पंख फरफराने तक की आहट नहीं थी। केवल घूमने के रास्ते के दोनों किनारे घनी छाया से ढंके झाऊ के पेड़ हवा में सरसर करते कांप रहे थे। थकान का अनुभव करती हुई मनोरमा उसी मौलश्री वृक्ष के नीचे शुभ्र पत्थर की वेदी पर आकर अपने हाथों के ऊपर सिर रखकर लेट गई। मैं भी पास आकर बैठ गया। वहां और भी घना अंधकार था। आकाश का जो भाग दिखाई दे रहा था वह पूरी तरह तारों से भरा था। वृक्षों के तले के झींगुरों की ध्वनि मानो अनंत गगन के वक्ष से च्युत निशब्दता पर ध्वनि की एक पतली किनारी बुन रही हो। उस दिन भी शाम को मैंने कुछ शराब पी थी। मन खूब तरलावस्था में था। अंधकार जब आंखों को सहन हो गया तब वृक्षों की छाया के नीचे पांडुवर्ण वाली उस शिथिल आंचल शांतकाय रमणी की अस्पष्ट मूर्ति ने मेरे मन में एक अनिवार्य आवेग का संचार कर दिया। मुझे लगा वह मानो कोई छाया हो। मैं उसे मानो किसी भी तरह अपनी बाहों में बांध नहीं सकूंगा। इसी समय अंधेरे झाऊ वृक्षों की चोटियों पर जैसे आग जल उठी हो। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष के क्षीण हरिद्रा वर्ण चांद ने धीरे धीरे वृक्षों के ऊपर आकाश में आरोहण किया। सफेद पत्थर पर सफेद साड़ी पहने उसी थकी लेटी रमणी के मुख पर ज्योत्सना आकर पड़ी। मैं और न सह सका। पास आकर हाथों में उसका हाथ लेकर बोला, मनोरमा, तुम मेरा विश्वास नहीं करती, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। बात कहते ही मैं चौंक उठा। याद आया, ठीक यही बात मैंने कभी किसी और से भी कही थी। और तभी मौलश्री की शाखाओं के ऊपर होती हुई झाऊ वृक्ष की छोटी पर से होती हुई कृष्ण पक्ष के पीत वर्ण खंडित चांद के नीचे से गंगा के पूर्वी किनारे से लेकर गंगा के सुदूर पश्चिमी किनारे तक हा 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 करती एक हंसी अत्यंत तीव्र वेग से प्रवाहित हो उठी। वह मर्मभेदी हंसी थी या अब्रभेदी हाहाकार था, कह नहीं सकता। मैं उसी क्षण मूर्छित होकर पत्थर की वेदी से नीचे गिर पड़ा। मूर्छा भंग होने पर देखा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हो। पत्नी ने पूछा, तुम्हें अचानक यह क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? समस्त आकाश को परिपूर्ण करती हुई एक हाहा करती हंसी ध्वनित हुई थी। पत्नी ने हंसकर कहा, वह हंसी थोड़े ही थी। पंक्ति बांधकर पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड उड़ा था। उन्हीं के पंखों का शब्द सुनाई दिया था। तुम इतने से ही डर जाते हो? दिन के समय मैं स्पष्ट समझ गया कि वह सचमुच पक्षियों के झुंड के उड़ने का ही शब्द था। इस ऋतु में उत्तर दिशा में हंस श्रेणी नदी के कछार में चारा चुगने के लिए आती है, किंतु संध्या हो जाने पर यह विश्वास टिक नहीं पाता था। उस समय लगता मानो चारों ओर समस्त अंधकार को भरती हुई सघन हंसी जमा हो गई हो। किसी सामान्य बहाने से ही अचानक आकाश व्यापी अंधकार को विदीर्ण करके ध्वनित हो उठेगी। अंत में ऐसा हुआ कि संध्या के बाद मनोरमा से मुझे कोई भी बात कहने का साहस न होता। तब मैं बरानगर के अपने घर को त्याग कर मनोरमा को साथ लेकर नौका पर बाहर निकल पड़ा। अगहन के महीने में नदी की हवा से सारा भय भाग गया। कुछ दिनों बड़े सुख में रहा। चारों ओर के सौंदर्य से आकर्षित होकर मनोरमा भी मानो बहुत दिन बाद मेरे लिए अपने हृदय का रुद्र धीरे धीरे खोलने लगी। गंगा पार कर, खर पार कर अंत में हम पद्मा में आ पहुंचे। वैकारी पद्मा उस समय हेमंत ऋतु की विवरलीन भुजंगिनी के समान कृष्ण निर्जीव सी लंबी शीत निद्रा में मग्न थी और दक्षिण के ऊंचे किनारे पर गांवों के आमों के बगीचे इस राक्षसी नदी के मुख में करवट बदलती और विदीर्ण तटभूमि छपाक से टूट टूट कर गिर पड़ती। यहाँ घूमने की सुविधा देखकर नौका बांध दी। एक दिन घूमते हुए हम दोनों बहुत दूर चले गए। सूर्यास्त की स्वर्ण छाया विलीन होते ही शुक्ल पक्ष का निर्मल चंद्रालोक देखते देखते खिल उठा। अंतहीन शुभ्र बालों के कछार पर जब अजस्त्र मुक्त उच्छ्वसित ज्योत्सना एकदम आकाश की सीमाओं तक प्रसारित हो गई, तब लगा मानो जन शून्य चंद्रालोक के असीम स्वप्न राज्य में केवल हम दो व्यक्ति ही भ्रमण कर रहे हो। एक लाल शॉल मनोरमा के सिर से उतरता उसके मुख को वेष्टित करते हुए उसके शरीर को ढंके हुए था। निस्तब्धता जब गहरी हो गई, केवल सीमाहीन दिशाहीन शुभ्रता और शून्यता के अतिरिक्त जब और कुछ भी न रहा, तब मनोरमा ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अत्यंत पास आकर
वह मानो अपना संपूर्ण तन मन जीवन यौवन मेरे ऊपर डालकर एकदम निर्भय होकर खड़ी हो गई। मैंने पुलकित उद्वेलित हृदय से सोचा, कमरे के भीतर क्या भला यथेष्ट प्रेम किया जा सकता है? यदि ऐसा अनावृत मुक्त अनंत आकाश न हो, तो क्या कहीं दो व्यक्ति बन सकते हैं? उस समय लगा हमारे न घर है, न द्वार है, न कहीं लौटना है। बस हम इसी प्रकार हाथ में हाथ लिए अगम्य मार्ग में उद्देश्यहीन भ्रमण करते हुए चंद्रालोकित शून्यता पर पैर धरते मुक्त भाव से चलते रहेंगे। इसी प्रकार चलते चलते एक जगह पहुंचकर देखा, थोड़ी दूर पर बालू का राशि के बीच एक जलाशय सा बन गया है। पद्मा के उतर जाने पर उसमें पानी जमा रह गया था। उस मरु बालू का बेष्टित निस्तरंग गाढ़ निद्रामग्न निश्चल जल पर विस्तृत ज्योत्सना की रेखा मूर्छित भाव से पड़ी थी। उसी स्थान पर आकर हम दोनों व्यक्ति खड़े हो गए। मनोरमा ने न जाने क्या सोचकर मेरे मुख की ओर देखा। अचानक उसके सिर पर से शॉल खिसक गया। मैंने ज्योत्सना से खिला हुआ उसका वह मुंह उठाकर चूम लिया। उसी समय उस जनमानव शून्य निहसंग मरुभूमि के गंभीर स्वर में न जाने कौन 3 बार बोल उठा, कौन है? कौन है? मैं चौंक पड़ा। मेरी पत्नी भी कांप उठी। किंतु दूसरे ही क्षण हम दोनों ही समझ गए कि यह शब्द मनुष्य का नहीं था, अमानवीय भी नहीं था। कछार में विहार करने वाले जलचर पक्षी की आवाज थी। इतनी रात को अचानक अपने निरापद निभृत निवास के समीप जन समागम देखकर वह चौंक उठा था। भय से चौंक कर हम दोनों झटपट नौका में लौट आए। रात को आकर बिस्तर पर लेट गए। थकी होने के कारण मनोरमा शीघ्र ही सो गई। उस समय अंधकार में न जाने कौन मेरी मसहरी के पास खड़ा होकर सुषुप्त मनोरमा की ओर एक लंबी जीर्ण अस्थि पिंजर मात्र अंगुली दिखाकर मानो मेरे कान में बिल्कुल चुपचाप अस्फुट स्वर में बारंबार पूछने लगी, कौन है? कौन है? वह कौन है जी? झटपट उठकर दियास लाई, धिसकर बत्ती जलाई। उसी क्षण वह छाई मूर्ति विलीन हो गई। मेरी मसहरी को कंपाकर, नौका को डगमगाकर, मेरे श्वेत सने शरीर के रक्त को वर्ष करके हा 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 करती हुई एक हंसी अंधकार रात्रि में बहती हुई चली गई। पद्मा को पार कर, पद्मा के कछार को पार कर, उसके तटवर्ती समस्त सुप्त देश, ग्राम, नगर पार कर, मानो वह चिरकाल से देश देशांतर, लोक लोकांतर को पार करती क्रमशः क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम होकर सुदूर की ओर चली जा रही थी। धीरे धीरे वह मानो जन्म मृत्यु के देश को पीछे गई। क्रमशः वह मानो सुई के अग्रभाग के समान क्षीणतम हो आई। मैंने इतना क्षीण स्वर पहले कभी नहीं सुना, कल्पना भी नहीं की। मानो मेरे दिमाग में अनंत आकाश हो और वह शब्द कितनी ही दूर क्यों न जा रहा हो, किसी भी प्रकार मेरे मस्तिष्क की सीमा छोड़ नहीं पा रहा हो। अंत में जब नितांत असह्य हो गया, तब सोचा, बत्ती बुझाए बिना सो नहीं पाऊंगा। जैसे ही रोशनी बुझाकर लेटा, वैसे ही मेरी मसहरी के पास, मेरे कान के समीप अंधेरे में वह अवरुद्ध स्वर फिर बोल उठा, कौन है? कौन है? वह कौन है जी? मेरे हृदय का रक्त भी उसी पर ताल देता हुआ क्रमशः ध्वनित होने लगा, कौन है? कौन है? वह कौन है जी? कौन है? कौन है? वह कौन है जी? उसी गहरी रात में निस्तब्ध नौका में मेरी गोलाकार घड़ी भी सजीव होकर अपनी घंटे की सुई को मनोरमा की ओर घुमाकर शेल्फ के ऊपर से ताल मिलाकर बोलने लगी, कौन है? वह कौन है जी? कौन है? कौन है? वह कौन है जी? कहते कहते दक्षिणा बाबू का रंग फीका पड़ गया। उनका गला रूंध आया। मैंने उनको सहारा देते हुए कहा, थोड़ा पानी पीजिए। इसी समय सहसा मेरी केरोसिन की बत्ती लुक लुक करती बुझ गई। अचानक देखा, बाहर प्रकाश हो गया है। कौवा बोल उठा। दहिंगल पक्षी सिसकारी भरने लगा। मेरे घर के सामने वाले रास्ते पर भैंसा गाड़ी का चरमर चरमर शब्द होने लगा। दक्षिणा बाबू के मुख की मुद्रा अब बिल्कुल बदल गई। अब भय का कोई चिन्ह न रहा। रात्रि की कुहक में काल्पनिक शंका की मत्तता में मुझसे जो इतनी बातें कह डाली, उसके लिए वे अत्यंत लज्जित और मेरे ऊपर मन ही मन क्रोधित हो उठे। शिष्टाचार प्रदर्शन शब्द के बिना ही वे अकस्मात उठकर द्रुत गति से चले गए। उसी दिन आधी रात में फिर मेरे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। डॉक्टर, डॉक्टर। मैं धन्यवाद करने ही जा रहा था
कि कंचन बोल उठी, दादू, हर एक को न्योता देकर मुझे मुश्किल में डाल देते हो। भला इस जंगल में फिरंगी की दुकान कहाँ मिलेगी? ये विलायत के डिनर खाने वाली जाति से संबंधित इंसान है। व्यर्थ में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हो? अच्छा, अच्छा तो कब आपको सुविधा होगी बताइए? वृद्ध महाशय पूछ उठे। मेरी सुविधा तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अनुसंधान के लिए वनों में जाना पड़ता है। वहां जो कुछ भी प्रकृति की देन के द्वारा मिलता है उसे बटोर कर ले आता हूँ। दादू, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैंने सोचा, ये तो अजीब लड़की है, जो कहता हो उसी को जड़ से काट देती है। इस प्रकार वार्ता करते करते हम सब कंचन के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे कि कंचन हठात बोल उठी, अब आप अपने शिविर को लौट जाइए। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को मकान तक छोड़ आऊं। बस बस, हम खुद ही चले जाएंगे। अस्त व्यस्त अवस्था में मकान को दिखाकर परिहास का केंद्र नहीं बनना चाहती। उसे देखते ही मेम साहिब की याद आ जाएगी। विवश हो मुझे विलग होना पड़ा। उस अवस्था में मैंने कहा, कल आप लोगों के यहाँ जो मेरा न्योता है वह मेरे नए नामकरण के लिए है। कल से नवीन माधव नाम का डॉक्टर सेनगुप्त अंश छूट जाएगा। तब तो नाम बर्तन कहिए, नामकरण क्यों कहते हैं, जैसा आप समझें। इसके उपरांत मैं अपने शिविर में लौट आया। उस दिन अनुसंधान के लिए लाए हुए पदार्थों की मैं परख नहीं कर सका। मेरा मस्तिष्क कंचन के विषय में ही सोचता रहा। अगले दिन तनिका के तट पर कंचन के साथ हमारी पिकनिक हुई। डॉक्टर साहब बालकों के समान मुझसे पूछ बैठे, नवीन, क्या तुम विवाहित हो? मैंने उस भावार्थ प्रश्न का तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, अभी तो अविवाहित हो। कंचन को किसी बात से छुटकारा नहीं। वह बोली, दादू, अभी तक शब्द तो कन्या पक्ष वालों को सांत्वना देने मात्र के लिए है, उनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं। यथार्थ अर्थ नहीं, ये कैसे निश्चय कर लिया? ये एक गणित की उलझन है। फिर भी उच्च गणित कहने से जो वस्तु समझी जाती है वह यह नहीं है। यह तो पहले से ही सुनने में आया है कि आप 36 साल के बच्चे हैं। इस अरसे में आपसे भी 5-7 बार कहा जा चुका है कि बेटा बहू लाना चाहती हो, लेकिन आपने कहा, इससे पहले मैं लोहे के संदूक में रुपए लाना चाहता हूँ। इसके बाद इस अरसे में आपका सब कुछ हो गया, केवल फांसी भर शेष थी। अंत में प्रांतीय सरकार का बड़ा पद जुट गया तो माँ ने फिर कहा, अब तो बेटा ब्याह करना होगा। मेरी जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं? आपने कहा, मेरा जीवन और मेरा विज्ञान एक है, उसे मैं देश के लिए उत्सर्ग करूंगा। मैं अभी ब्याह न करूंगा। विवश होकर फिर उन्होंने आंखों का पानी पोंछकर चुप्पी साध ली। आपके 36 वर्ष का हिसाब लगाते समय मैंने कहीं गलती की हो तो कहिए, वास्तव में बताइए, संकोच की कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन संगिनी के रूप में पाते हैं, विश्व का जिससे कोई प्रयोजन नहीं। किंतु विदेश में जो लोग विज्ञान के तपस्वी हैं, उनको तो उपयुक्त तपस्विनी ही मिल जाती है, जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिणी मादाम क्यूरी। तो क्या वैसी कोई आपको वहां रहते नहीं मिली? कंचन के कहते ही कैथरीन की बात याद आ गई। लंदन में रहते समय साथ ही काम किया था। यहाँ तक कि मेरी एक रिसर्च की पुस्तक में मेरे नाम के साथ उसका नाम भी जड़ित था। बात माननी पड़ी। कंचन ने तत्काल ही पूछा, उनके साथ आपने विवाह क्यों नहीं किया? वे क्या इसके लिए तैयार नहीं थी? उन्हीं की ओर से प्रस्ताव तो उठा था। तब मेरा नाम भारतवर्ष का ठहरा, इसलिए। यानी स्नेह की सफलता आप जैसे साधकों की कामना की वस्तु नहीं। लड़कियों के जीवन का परम लक्ष्य व्यक्तिगत है और आप जैसे इंसानों का नैर्यक्तिक। इसका उत्तर मुझसे देते न बन पड़ा। मुझे चुप देखकर कंचन पूर्ण बोली, बंगला साहित्य कतिपय आपने नहीं पढ़ा। उसमें यही बात दिखाई गई है कि लड़कियों का व्रत पुरुष को बांधना है और पुरुष का व्रत है उस बंधन को काट कर ऊपर लोक का मार्ग पकड़ना। कच्छ भी देवयानी के अनुरोध की उपेक्षा कर निकल पड़ा था। आप माँ का अनुनय न मानकर चल पड़े हैं। एक ही बात हुई, नारी और पुरुष में चिरकाल से चला आने वाला हो, चाहे भले ही अबला क्रंदन होता रहे, उस क्रंदन से आप लोग अपनी पूजा का नैवेद्य सजा लीजिए। देवता के उद्देश्य से ही नैवेद्य की भेंट होती है, लेकिन देवता निरासक्त ही रहते हैं। कंचन ने फिर कहा, देवयानी ने कच्छ को क्या श्राप दिया था जानते हैं नवीन बाबू? नहीं।
अपने ज्ञान साधन का फल आप स्वयं न सोच सकेंगे, हाँ, दूसरों को दान कर सकेंगे। मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगती है। यदि यह श्राप आज कोई विदेशी लोगों को देता तो वह बच जाता। विश्व की सामग्री को अपनी सामग्री के समान व्यवहार करने की वजह से ही यूरोप वाले लालच के द्वार पर मरते हैं। उस दिन जो बातें हुई वे केवल हास्य व्यंग्य ही नहीं थी, उनमें युद्ध की ओर संकेत था। कंचन के साथ अब मेरा संबंध सहज हो आया था। इस पर भी मैं कंचन के सम्मुख खड़े होकर उसकी चरम अभिलाषा की था पाने का कोई उपाय खोज नहीं पाया। हाँ, अवश्य एक दिन पिकनिक के समय यह सुयोग मिल गया। उस समय डॉक्टर साहब शिवालय के खंडहर की सीढ़ी पर बैठकर रसायन शास्त्र की कोई नई आई हुई पोथी पढ़ रहे थे। एक आबनूस के पेड़ की झाड़ी में बैठकर कंचन अचानक कह उठी, इस महाकाल के वन में एक अंधी प्राण शक्ति है, उससे भयग्रस्त हो। कंचन कहती गई, पुराने भवनों के दरार से लुक छिपकर पीपल का अंकुर निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। यह भी वैसा ही है। दादू के साथ यही बात हो रही थी। दादू कह रहे थे, बस्ती से बहुत दिनों तक दूर रहने से, प्रकृति के अभाव से मानव का चरित्र दुर्बल हो जाता है और आदमी प्राणी प्रकृति का असर प्रखर हो उठता है। मैंने उत्तर दिया, बताता हूँ, मेरी बात को भली भांति सोच देखिएगा। मेरा विचार यह है कि ऐसे अवसरों पर मानव का संग भीतर और बाहर से मिलना चाहिए, जिसका प्रभाव मानव प्रकृति को पूर्ण कर सके। जब तक यह नहीं होगा तब तक अंध शक्ति से पराजित ही होना पड़ेगा। काश आप मामूली। हाँ हाँ, कहिए, संकोच मत कीजिए, कंचन ने शीघ्रता से कहा। ये तो जानते ही है कि मैं वैज्ञानिक हूँ, अतः जो कहने जा रहा हो उसे व्यक्तिगत आसक्ति से रहित होकर ही कहूंगा। आपने एक दिन भवतोष को बहुत स्नेह से देखा था, क्या आज भी उसे उसी प्रकार, समझ लीजिए, नहीं करती? तब मैंने ही आपके मन को उधर से हटाया है। संभव हो सकता है, लेकिन आपने ही नहीं बल्कि इस अंध शक्ति ने भी। इसलिए मैं इस हटने को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखती। ऐसा क्यों? दीर्घ काल के प्रयास से मानव चित्र शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है। प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श को तोड़ देती है। आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वह उसी अंध शक्ति के आक्रमण का फल है। नारी होकर भी आप प्रेम पर ऐसा अपवाद मरती है। नारी होने के कारण ही ऐसा कह रही हो। प्रेम का आदर्श हमारे लिए पूजा की सामग्री है, उसी को सतीत्व कहते हैं। सतीत्व एक आदर्श है। यह सामग्री वन की प्रकृति की नहीं है, मानवी की है। इस निर्जन में इतने दिनों से इसी आदर्श की पूजा कर रही थी। सारे आघातों को सहन और धोखा खाने के बाद भी उसे बचा सकी तो मेरी पवित्रता भी नहीं जाएगी। क्या भवतोष के लिए अब भी श्रद्धा का स्थान है? नहीं। उसके पास जाना चाहती हो? नहीं। तो फिर कुछ भी नहीं। मैं आशय नहीं समझा। आप समझ भी नहीं सकेंगे। आपकी संपत्ति ज्ञान है, उच्चतर शिखर पर, वह भी इम्पर्सनल है। नारी संपत्ति हृदय की संपत्ति है। यदि उसका सब कुछ चला जाए, वह सब कुछ जो बाहरी है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, तब भी उस प्रेम में वह वस्तु बच रहती है जो कि इम्पर्सनल है। वाद विवाद में समय नष्ट न कीजिए। मुझे कुछ ही दिनों में खोज करने के अभिप्राय से अन्यत्र कहीं चला जाना होगा, किंतु फिर गए क्यों नहीं आपसे? तभी कंचन ने पुकारा, दादू। डॉक्टर साहब अपना पढ़ना लिखना छोड़कर उठ आए और मधुर स्नेह के स्वर में बोले, क्या है दीदी? आपने उस दिन कहा था ना कि मनुष्य का सत्य उसी की तपस्या के भीतर से अभिव्यक्त हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति प्राणी शास्त्र से समझी जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक। दादू, तो फिर आज अपनी और आपकी बात का निर्णय कर दूं। कई दिनों से मस्तिष्क उथल पुथल का केंद्र बना हुआ है। मैं उठ खड़ा हुआ, बोला, तो मैं चलूं? नहीं, आप बैठिए। दादू, आपका वही पद फिर खाली हुआ है और सेक्रेटरी ने पुन आपको बुलवाया भी है। हाँ, तो फिर आपको उस पद को स्वीकार करना होगा। अतिशीघ्र वहीं लौट जाना होगा। डॉक्टर साहब बेचारे हतबुद्धि होकर कंचन के मुंह की ओर ताकते रहे। कंचन बोली, अच्छा, अब समझी। आप इसी सोच में पड़े हैं कि मेरी क्या गति होगी। यदि अहंकार की मात्रा बहुत न बढ़ती हो तो आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि मेरे बिना आपका एक दिन भी नहीं चल सकता। मेरी अनुपस्थिति में तो 15वीं आश्विन को आप 15वीं अक्टूबर समझ बैठते हो।
जिस दिन घर में अपने सहयोगी अध्यापक को भोजन के लिए आमंत्रित करते हो, उसी दिन लाइब्रेरी का द्वार बंद करके कोई निदारुण इक्वेशन सुलझाने में लग जाते हो। नवीन बाबू सोचते होंगे कि मैं बात बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूँ। आज ऐसी अशुभ बातें सब अभी खत्म हो जाएंगी। आप चलें तो मेरे साथ अपने काम पर। छूटी हुई गाड़ी फिर लौट आएगी। डॉक्टर साहब मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारी क्या सलाह है नवीन? मैं क्षण भर स्तब्ध रहकर बोला, कंचन देवी से अधिक अच्छा परामर्श कोई नहीं दे सकता। कंचन ने उठकर मेरे चरण छूकर प्रणाम किया। मैं संकुचित होकर पीछे हटाया। कंचन बोली, संकोच न कीजिए, आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हो। ये बात किसी दिन साफ हो जाएगी। आज आपसे यही अंतिम विदा लेती हो। जाने से पूर्व अब भेंट ना होगी। ये कैसी बात कह रही हो दीदी? डॉक्टर साहब ने पूछा। दादू, इतना ही कह सकी कंचन। मैंने उसी क्षण डॉक्टर साहब की पग धूलि का स्पर्श किया। उन्होंने छाती से लगाकर कहा, मैं जानता हूं नवीन कि तुम्हारी कीर्ति का पथ तुम्हारे सामने प्रशस्त है। अपने स्थान पर लौटकर पहला रिकॉर्ड निकाला। उसे देखते ही मन में सहसा आनंद उमड़ आया। समझा, मुक्ति इसी को कहते हैं। संध्या बेला में दिन भर का काम समाप्त करके बरामदे में आते ही अनुभव हुआ, पंछी पिंजरे से तो निकल आया है, किंतु उसके पांवों में जंजीर की एक कड़ी अब भी उलझी हुई है। हिलते हिलते वह बज उठती है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।